अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वाला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपके और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमते कौनैन हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम पर अहले बैत, सहाबाए किराम, ताबईन, तबे ताबईन, औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमती और बरकती नाजिल फरमाता रहे। आमीन। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर इसके कि आज का यह हमारा उन्वान जो दूसरा पार्ट है, अल्लाह ताला की पनाह में आओ शैतान मरदूद से। जो में आओ बैठो लोग, आदाब मस्जिद बताओ और इधर नज़र इधर रखो, बयान पे भी तवज्जो दो। खबर इसके कि अल्लाह की पनाह में आओ शैतान मरदूद से, ये हमारा दूसरा पार्ट है इस जुमा का। तो आज इंशाअल्लाह ताला हम सबसे पहले तरीक़ अहले सुन्नत व जमाअत के मुताबिक दुरूद शरीफ पढ़ने की अहमियत से हम शुरू करते हैं, क्योंकि दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका में मौजूद है। अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अहादीस पाक में आता है सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज़
उस शख्स को भी अल्लाह ताला अपने अर्श के साये में जगह अता फरमाएगा जो दुनिया में कसरत से दुरूद पढ़ता रहेगा। यकीनन ये अहादीस और ये हदीस मुबारका के तहत जो है हमें चाहिए कि कल बरोज़ क़यामत जब सूरज इंतहाई करीब होगा, ज़मीन तांबे की होगी, हिसाब और किताब का दिन होगा, उस वक्त लोग साए की तलाश में रहेंगे, लेकिन अल्लाह ताला जिसको चाहेगा अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। तो दुरूद शरीफ पढ़ने वालों के लिए खुशखबरी है कि क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला उसको अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। दुरूद पढ़ने से जहाँ अल्लाह ताला राज़ी होता है, दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला नेकियां भी अता फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला गुनाह भी माफ़ फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला उनके दर्जों को भी बुलंद फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों के अल्लाह ताला मुश्किलों को भी आसान फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों के अल्लाह ताला तकलीफ़ों को भी दूर फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों के अल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाता है, ख़ब्र में और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाता है। दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल है, अल्लाह हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आइए मोहब्बत और अक़ीदत के साथ फिर से एक मरतबा प्यारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। मिलकर पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मआदिन जुद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम। वाज़ा सामईन इकराम, गुज़िश्ता जुमा हमने शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह में आ जाओ, यानी अल्लाह की पनाह में कैसे आना है, इसके मुताल्लिक़ भी बात कुछ अर्ज़ की थी, और साथ ही साथ शैतान मरदूद के मुताल्लिक़ जो कुरान पाक की आयतें हैं उसमें से 2 आयतें मैंने पढ़कर उसका तर्जमा आपके सामने सुनाया था, जिसमें अल्लाह ताला ने एक आयत पाक में कहता है, ऐ ईमान वालो शैतान के नक्शे कदम पर मत चला करो। और एक आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, शैतान की मिसाल ऐसी है जो आदमी को काफिर बनाकर छोड़ देता है। इसलिए कुरान पाक की और बेशुमार और बहुत सी आयतें हैं जहां अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इब्लीस यानी शैतान का जिक्र किया है और उसके मकरू फ़रेब का जिक्र किया है। वो कैसा लोगों को धोखा देता है, वो किस तरह के वसवसे डाल सकता है, क्या क्या कर सकता है। कुरान और अहादीस में मुकम्मल जानकारी अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। लिहाजा हमें लाजिम और ज़रूरी है कि हम ईमान वाले, अल्लाह पर, रसूल पर, क़यामत पर, हिसाब किताब पर यकीन करने वाले मुकम्मल इस्लाम में दाखिल होकर, और जब कुरान में अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया कि ईमान वालों शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन भी है, तो यकीनन जो हमारा दुश्मन होता है तो उसकी जानकारी रखना हम पर लाजिम और ज़रूरी होता है। जब कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तो गुज़िश्ता जुमा हमने इब्लीस के बारे में बताया, वो कैसा पैदा और फिर उसने किस तरह अल्लाह ताला की नाफरमानी की, ये बात भी हमने बता दिया। और साथ ही साथ एक बात याद रखें कि इब्लीस ने अल्लाह ताला की बारगाह में, यानी शैतान ने अल्लाह ताला की बारगाह में ये ऐलान और चैलेंज किया और करता है कि या अल्लाह मुझे क़यामत तक की मोहल्लत तो ज़मीन पर दे दे, मैं तेरे बंदों को आगे से, बाएं से, दाएं से, आजू से, बाजू से, यूँ समझे सामने पीछे दाएं बाएं से मैं उनको फटकाऊंगा। लिहाजा ये उसको इजाज़त मिल गई कि वो भटकाता है, वसवसे डालता है, कैसे डालता है, क्या करता है, ये इंशाअल्लाह और थोड़ी बातें मुझे समझाना था। इसलिए ये महीने जमात सानी का ये दूसरा जुमा है, इसके मुताल्लिक़ कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ करना है ताकि अल्लाह ताला हमारे ईमान और हमारे अक़ीदे को मजबूत रखे। कि देखिए, इंसान को अगर देखा जाए तो इंसान 3 चीज़ का मजमे का नाम है।
हमारे अंदर एक 3 चीज है, 29 चीज के मजमे का नाम इंसान है। एक रूह, एक जिस्म और एक नफ्स। तो ये 3 चीजें जब जमा हो तो इंसान होता है। तो आज नफ्स और शैतान का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में कई आयतों में किया है। तो अब नफ्स क्या है, शैतान क्या है, ये जानकारी लाजिम और ज़रूरी है। लेकिन जब कुरान में अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, और फिर वो क्या करता है, शैतान क्या करता है, तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है वमन यत्तबिउ खुतवातिश शैतान, के ऐ ईमान वालो शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, जो यकीनन तुम्हें चलाता है, यानी अपनी पैरवी करने वालों को। यानी शैतान क्या करता है, इब्लीस क्या करता है। देखिए कोई किस्सा कहानी नहीं है। अब शैतान का नाम मिले, इब्लीस का नाम मिले तो हमारे जहनों में गंदी गंदी शक्लें आ जाती है, क्योंकि माज़अल्लाह फिल्म में, ड्रामों में इब्लीस शैतान का एक जो है एक अलग ही नक्शा दे दिया गया है। फिल्म में, ड्रामे में माज़अल्लाह जहाँ भी इब्लीस का जिक्र आए, शैतान का जिक्र आए, तो हमारे जहनों में ये चेहरे नहीं आना है। हम पर इस पर तवज्जो देना है कि ये ऐलान अल्लाह ताला कर रहा है, ये बात अल्लाह ताला बता रहा है, ताकि हमारे दिल में अल्लाह का खौफ हो, अल्लाह का डर हो, और वो क्या ऐलान कर रहा है और क्या बता रहा है और क्या हमें समझा रहा है, ताकि हमारी जाहिर बातिन और हमारे आदत, हमारे अखलाक की इस्लाह हो जाए, हमारी आदतें ठीक हो जाए। तो शैतान के नक्शे ख़त्म पर आप चल रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं शैतान के तरीक़े को पसंद कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर सूरह नूर में फरमाया कि वो अपनी पैरवी करने वालों को, यानी आपको हमको कैसे पता चले कि हम शैतान के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तो वो क्या कराता है शैतान, तो कुरान में अल्लाह कहता है कि वो अपनी पैरवी करने वालों को, शैतान यानी इब्लीस अपनी पैरवी, यानी अपने जो उसकी बात सुनते हैं, जो उसको बात उसकी जो वसवसे के जरिए, जो हमारे दिल दिमाग ख्यालात में हमारे वसवसे डालकर जो हमारे को उसके नक्शे ख़त्म पर चलाने की कोशिश करता है, तो हमें कैसे पता चले। तो कुरान कहता है कि अपनी पैरवी करने वालों को वो बेहयाई और बुरे काम का हुक्म देता है, यानी बेहयाई करो, बुरा काम करो। तो इसका मतलब यह है कि हम इब्लीस के नक्शे ख़त्म पर चल रहे हैं। अगर अल्लाह ना करे हमारे अंदर बेहयाई आ जाए और ऐसे काम जिससे अल्लाह नाराज होता हो, वो काम हम बिल्कुल डरे ना खुल कर रहे हैं, तो यकीनन ये इब्लीस के वसवसे के शिकार हुआ ईमान वाला है, जो उसके अंदर इब्लीस वसवसे डाल रहा है, वो बेहयाई का, हर बुरे काम का। और अल्लाह ताला आगे फरमाता है अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना बचा सकते तो तुम में से कोई भी हरगिज, हाँ अल्लाह पाक के यहाँ अल्लाह ताला पाक करता है जिसे चाहता है, और अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। यकीनन अल्लाह ताला की पनाह में आने से फिर बंदा बेहयाई बुरे काम से बच जाता है, इब्लीस के वसवसे और उसके ख्यालात के शिकार से बच जाता है। सवाल ये उठता है कि आज के दौर में कि जहाँ बेअमली का दौर दौरा है, तो हमारे अंदर जो है ये सारी बातें कहाँ से आ गई और हमें इस पर क्यों तवज्जो नहीं दिया गया, इस पर किस वजह से हम इब्लीस के बारे में, शैतान के बारे में क्यों हम इस तरह लापरवाह हो गए, जबकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, तो हम फिर लापरवाह क्यों हो गए, उससे क्यों हम जो है अपने ईमान का, अपने अकीदे को उसके महफूज रखकर अल्लाह की पनाह में ये हमारा जहन क्यों नहीं बन रहा है, हम इस तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं। बस इसकी वजह मैंने बताया था कि इसके बारे में बहुत सी वजूहात है कि आज मुसलमान इब्लीस और शैतान के बारे में जानता है, लेकिन उसके बचने के तरीके नहीं जानता, उसके वसवसे से बचने के तरीके नहीं जानता। उसके बहुत सी वजूहात है, उन वजूहात में से मैंने चंद वजूहात बताया था। एक तो ये अक्सर जुमा में होना ये चाहिए, खतीब हजरात क्योंकि बयान रिकॉर्ड होता है पूरी दुनिया भर में जाता है, तो मैं आदिजाना इल्तिजा करता हूँ अपने रिकॉर्ड के जरिए कि आप इब्लीस के मकरो फरेब, शैतान इंसान के वसवसे किस तरह दाखिल करता है, उसके जहन को, उसके अकीदे को कैसे खराब करता है, सारा जिक्र कुरान में मौजूद है, अहादीस में मौजूद है। तो इन वक्त ज़रूरत है कि ईमान वालों को इब्लीस के शर और जो है उसके वसवसे के बारे में लोगों को वाकिफ कराए,
बताए कि इब्लीस क्या है, तो क्योंकि इब्लीस, मैंने बार बार कह रहा हूँ, इब्लीस शैतान का नाम लेते हमारे जहनों में गलत चेहरे आ जाते हैं। शैतान वो नहीं जो फिल्म में माज़अल्लाह ड्रामों में दिखाया जाता है, बल्कि वो तो तुम्हारा ईमान का लुटेरा है, यानी ईमान वालों का वो दुश्मन है और ईमान किसी तरह वो खराब करना चाहता है। ईमान सबसे बड़ी जो दौलत है, इब्लीस उसी पर हमला कर कर उसको खराब करना चाहता है। ये इब्लीस का काम है, ये इब्लीस की ड्यूटी है, जो ईमान वालों के अकीदे को और उसके ईमान को खराब करना चाहता है। तो लाजिम है कि अगर जुमा में पब्लिक को इस बारे में बताया जाए तो मैं समझता हूँ कि अंदर ईमान वालों के पास जो है आज के दौर में इंशाअल्लाह ईमान को और अकीदे को बचाने का वो जरिया जो अल्लाह ताला की पनाह में आना है उनको पता चल जाएगा। तो एक वजह यह भी है कि लोगों को पता ही नहीं है कि इब्लीस क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। ऐसा दौर चल रहा है, तो इस पर भी तकरीर होना चाहिए जुमा में खास तौर पर, ताकि पता चले कि शैतान मर्दूद से अल्लाह की पनाह में कैसे आ जा सकता है। एक तो ये वजह यह है जो लोग इब्लीस और शैतान से गाफिल होकर, यानी जो दुश्मन है हमारे ईमान का, उससे गाफिल होकर गफलत से जिंदगी गुजार रहे हैं, वो हमारा ईमान भी लूट रहा है, हमारा अकीदा भी खराब कर रहा है और इस तरह हमारे दीन को, हमारे जो है ईमान को कमजोर कर रहा है। एक तो ये है। दूसरी वजह यह है कि अहादीस में उन अहादीस का जिक्र कम होता है जिन अहादीस में अल्लाह ताला ने वईद बयान की, उसके रसूल ने वईद का जिक्र किया। वईद का मतलब ये है कि अगर ऐसा करोगे अल्लाह की तरफ से ये अजाब होगा, ये करोगे तो ये अजाब होगा। इस पर भी तवज्जो हट गई है। बस ये कहा जाता है नमाज पढ़ो जन्नत में दाखिल, रोजा रखो जन्नत। ठीक है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अच्छे अमाल, ये अल्लाह ताला जन्नत में जाने का जरिया बनाया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि आपके हुकूक जो अल्लाह ने आप पर और हम पर रखे हैं वो हम कैसे अदा कर रहे हैं, ये भी लाजिम और जरूरी है। तो वो उन अहादीस का भी जिक्र कम होता है जिसमें अल्लाह ने अजाब का जिक्र किया, उसके रसूल ने अजाब का जिक्र किया। तो वो अहादीस भी आज अवाम को, ईमान वालों को बताना चाहिए ताकि वो अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए अल्लाह की पनाह में आ जाए। लिहाजा ये एक दूसरी वजह। तीसरी, वो 2 नंबर पीर भी बहुत ज्यादा मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। 2 नंबर किस्म के पीर जो ये हमें समझाते हैं कि भाई आप हमारे मुरीद बन जाओ, चाहे नमाज पढ़े या ना पढ़े, रोजा ना रखे। मैं सच्चे पीर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चा पीर जो होता है वो अल्लाह तक पहुँचने का जरिया बनता है। और ऐसे बुजुर्गान दीन उन्हीं की मज़ारात चमक रहे हैं। मैं आज उनका जिक्र नहीं, 2 नंबर पीर जो फरेडी है, फ्रॉड करते हैं और फरेब देते हैं, धोखा देते हैं और लोगों का जहन ये खराब कर रहे हैं कि भाई नमाज पढ़ने से कुछ नहीं होता, आप मुरीद बन जाइए, जन्नत पक्की है। इस तरह वो मुरीद के नाम पर लोगों को लूटते हैं। फिर वो मुरीद बनकर, मैंने गुज़िश्ता जुमा बताया आपको कि 4 साल 5 साल 10 साल हुआ मुरीद बनकर, नमाज का तरीका तक उनको नहीं आता, दाढ़ी रखने की तौफीक उनको नहीं मिली। जबकि अल्लाह वालों की सोहबत में आने से शराबी भी जो है तौबा कर लेता है, बेनमाजी नमाजी बन जाता है, बल्कि अल्लाह वालों की सोहबत, उनकी खिदमत में आने से वो अल्लाह वाला बन जाता है। लेकिन मामला उल्टा हो गया, मुरीद बन गए, सूद का कारोबार भी कर रहे हैं, लोगों को धोखा भी दे रहे हैं, जमीन भी हड़प रहे हैं, माँ को भी सता रहे हैं, बाप को भी सता रहे हैं, पड़ोसी भी तंग है, फिर ये मुरीद भी है। इस तरह की हरकतें, तो क्योंकि पीर ने कहा भाई हम सब देख लेंगे, आप जो चाहे करो। तो इस वजह से 2 नंबर पीरों की वजह से भी आज लोग जो है अल्लाह की नाफरमानी भी कर रहे हैं। इब्लीस ऐसे लोगों को आसानी से खेल रहा है, इनके संगात और इनके ईमान और अकीदे को खराब कर रहा है। तो आइए मैंने चाहा पहले आपको वह बातें भी बता दूं जहां अहादीस में अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आपको नेक अमल करोगे तो इनाम मिलेगा, नाफरमानी करेंगे तो तुम्हें क्या अजाब मिलेगा कब्र में और आखिरत में। इसका भी जिक्र आना चाहिए। ये कोई अजाब का जिक्र करना माज़अल्लाह कोई किस्सा नहीं है, कोई कहानी नहीं है, बल्कि अजाब का जिक्र करने से पता चलता है
कि अल्लाह ताला आदिल है, इंसाफ करने वाला है, और जो भी यहाँ जुल्म करेगा दुनिया में तो उसका हिसाब किताब अल्लाह ताला की बारगाह में जरूर देना है। कुरान में अल्लाह ताला ने यहाँ तक ऐलान फरमा दिया कि अल्लाह ताला की बारगाह में राय के दाने के बराबर का भी हिसाब देना है। तो लिहाजा आइए, इब्लीस के मकर फरेब, इब्लीस हमें बुराई का हुक्म देता है। कुरान क्या कहता है? इब्लीस तुम्हें बुराई का हुक्म देता है अपनी पैरवी करने वालों को। कौन सी बुराई है जो इब्लीस के बहकावे में, यानी शैतान के बहकावे में आकर हम कर लेते हैं? तो चंद अहादीस से मैं शेखुल इस्लाम बानी जामी निजामिया की किताब मकासिदुल इस्लाम से पढ़ रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि बुरे काम क्या क्या है और उसका अजाब क्या है, ताकि आपको पता चले कि इब्लीस आपको बुरे काम में लगा देता है। और जो जिक्र अहादीस में पढ़ने जा रहा हूँ, अगर उन बुरे काम में से एक भी बुरा काम हमारे अंदर है तो समझ जाइए कि आप इब्लीस के पैरोकार हो रहे हैं, इब्लीस के कहने पर चल रहे हैं। फौरन आपको अल्लाह की पनाह में आना, अल्लाह ताला की पनाह में आ जाना है। तो बुरे काम, क्योंकि कुरान कहता है ना सूरह नूर में, अल्लाह ने क्या फरमाया? ऐ ईमान वालो, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, क्योंकि वो तुम्हें बेहयाई और बुरे काम का हुक्म देता है, यानी बुरे काम कराता है, बेहयाई कराता है। तो लिहाजा अब ये अहादीस से आपको पता चलेगा कि क्या क्या वो बुरे काम करा सकता है। और हमारे ईमान और अकीदे को अल्लाह ताला हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमें अमल की भी तौफीक अता फरमाए। चंद अहादीस में आपके सामने पढ़ रहा हूँ, जैसा कि सियासत के साथ अहादीस पाक में है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शिर्क और कुफ्र में नमाज का फर्क है। शिर्क और कुफ्र में क्या है? नमाज का फर्क है। यानी नमाज पढ़ने से पता चलता है कि ये मोमिन है, और बेनमाजी फिर काफिर में कोई फर्क हमें समझ में नहीं आता। तो पता चला, सरकार ने फरमाया कि जो नमाज की अहमियत को समझे। देखिए, नमाज के बारे में है कि नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हो चुका हो, बालिग, पागलों पर नमाज फर्ज नहीं है, दीवानों पर नमाज फर्ज नहीं है, जो ईमान लाए और बालिग हो जाए, अक्लमंद हो जाए, उन पर नमाज फर्ज हो जाती है। लिहाजा नमाज फर्ज है, नमाज नहीं पढ़ना ये अलग बात है। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ा तो गुनाहगार होता है, लेकिन कोई नमाज के बारे में कहे, हल्की बात कह दे, मैं नहीं पढ़ता, मुझे नमाज से मोहब्बत नहीं है, मैं नमाज को जरूरी नहीं समझता, ऐसे अल्फाज कि नमाज को मैं जरूरी नहीं समझता, मैं फर्ज मानता ही नहीं नमाज को, बस कलमा पढ़ लियो यही बहुत बड़ी बात है, नमाज को फर्ज मानता ही नहीं, माज़अल्लाह, यानी नमाज फर्ज है इस बात का भी इनकार कर दे और उसके मजाक उड़ाए और उसको हल्का जाने, तो फिर वो गुनाहगार नहीं होता, वो काफिर हो जाता। क्योंकि नमाज का मजाक उड़ाने वाला, नमाज फर्ज है इसका इनकार करने वाला, फिर वो गुनाहगार नहीं होता। नमाज नहीं पढ़ना है तो गुनाहगार है, लेकिन उसका मजाक उड़ाने वाला और उसकी फर्जियत का इनकार करने वाला काफिर हो जाता। तो लिहाजा अब काफिर हमेशा भर के लिए दोज़ख में रहेगा। आइए में और हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीजों को अल्लाह ताला ने इस्लाम में फर्ज किया है नमाज के बाद, रमजान के रोजे, हज, ज़कात, नमाज। अगर कोई शख्स इनमें से 3 को भी अदा करे तो कुछ फायदा नहीं होगा। यानी नमाज, रोजा, हज, ज़कात 3 तो अदा कर रहा है और 1 अदा नहीं कर रहा तो कुछ फायदा नहीं होगा। हुजूर फरमा रहे हैं, तुम्हें मुकम्मल मुसलमान, मुकम्मल इस्लाम में दाखिल होना है। इस्लाम के हर अरकान पर अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज तो हाल ये है कि दरगाहों में बैठकर लोग नमाज छोड़ देते हैं, ये हाल हो रहा है। तो ये आप समझ रहे कि मजार वाले बचाएंगे? मजार, देखिए बुजुर्गान दीन सारी जिंदगी नमाज, रोजे, हज की जिक्र करते रहे, नेक ईमान के बाद अमल का जिक्र करते रहे, खुद अमल कर कर भी बताया। एक बुजुर्ग के बारे में आता है कि एक खातून जो है उनके पास आई, आकर कहने कि हुजूर ये मेरा बेटा मीठा बहुत खाता है, आप थोड़ा इसके लिए हिदायत करें कि ये मीठा ना खाए। वो बुजुर्ग ने फरमाया कि आप कल आ जाना, मैं बता दूंगा। वो दूसरे दिन फिर आई औरत, वो अपने बेटे को लेकर, तो अल्लाह के उस वली ने उस बच्चे को कहा, बेटे मीठा ज्यादा नहीं खाना।
यानी मीठा खाना सुना तो उतना भी नहीं खाना कि मिजाज आपकी बिगड़ जाए, तो लिहाजा मीठा नहीं खाना। औरत बड़ी हैरान हुई, यही बात हुजूर आप कल भी तो बोल सकते ना, आपने एक दिन छोड़कर आज क्यों बुलाया? तो अल्लाह के वली ने फरमाया क्योंकि मैं खुद भी ज्यादा मीठा खाता था, तो पहले एक दिन मैं खुद अमल करूं, यानी मैं खुद परहेज करा हूं, उसके बाद तुम्हारे बच्चे को दे रहा हूं। तो कहने का मकसद ये है, अल्लाह वाले तो वो होते जो खुद अमल करते हैं, बेअमल नहीं होते। तो दरगाह में बैठकर नमाज छोड़ना, कोई भी बुजुर्ग के आस्थान में बैठकर हम खादिम है, हम मुतवल्ली है, हम खिदमत गुजार है, तो आप समझ रहे कि ये बुजुर्गान दीन की शिफात कराएंगे, सिफारिश कर लेंगे? नहीं, ये शैतान इब्लीस के धोखे में, क्योंकि शैतान जो है ना, जितना आपका ईमान मजबूत होगा उतना आप पर हमला करेगा। तो लिहाजा इब्लीस तो चाहता ही यही है कि जो बुजुर्गान दीन के करीब तो उनको और कोशिश करता है भटकाने की। तो आज देख लीजिए आप दरगाहों का हाल, कि इल्ला माशाल्लाह हर दरगाह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर दरगाह का नहीं, बल्कि आज देख लीजिए कि वहां ठहरने वाले खादिम और मुजावर कहते हैं नहीं भाई हम तो नमाज नहीं पढ़ेंगे, जबकि जो मजार में रहने वाले उनका ये हुक्म नहीं कि नमाज मत पढ़ो, माज़अल्लाह हर वली नमाजी होती है। बल्कि मैं आपको क्या बताऊं, औलिया अल्लाह को नमाज से इतनी मोहब्बत होती है, जो इमाम तकबीर उला अल्लाहु अकबर कहते हैं ना, उसको तकबीर उला कहते हैं। इमाम जब अल्लाहु अकबर का रकात बांधता है, एक बुजुर्ग की वो तकबीर उला यानी 30 साल से कभी तकबीर उला छूटी नहीं थी। 5 टाइम में उन्होंने इमाम के साथ अल्लाहु अकबर कहा था, तकबीर उला उनकी छुट्टी नहीं थी। एक दिन छूट गई तो आप बहुत रोए अल्लाह के खौफ से, रकात नहीं छूटी, जमात नहीं छूटी, तकबीर उला छूट गई। जो इमाम अल्लाहु अकबर कहते हैं ना, उसको तकबीर उला कहते हैं, वो छूट गई तो रोने लगे। ये बुजुर्गान दिन को नमाज से अल्लाह ताला की इबादत से इतनी मोहब्बत होती है, तो लिहाजा के कुरान अहादीस में क्या रहा है कि मोमिन और काफिर में फर्क नमाज का है। अब नमाज जैसी इबादत को ये कह करके अल्लाह वाले देख लेंगे, साहिब मजार देख लेंगे, अरे भाई वलियों के सरदार हजरत गौसे आजम है, इतना तो हर बच्चा जानता है, आप हम सब जानते हैं। पीराने पीर सरकार गौसे आजम दस्तगीर रजी अल्लाह ताला अन्हु है, वलियों के सरदार है। वो गौसे आजम फरमाते हैं कि मैंने 90 साल की जिंदगी में कभी बेनमाजी के हाथ से पानी तक नहीं पिया। तो लिहाजा अल्लाह वालों के मज़ारात के करीब रहकर नमाज छोड़ना, ये इब्लीस के पैरोकार, ये शैतान के पैरोकार है। अब देख लीजिए आप दरगाहों में बैठने वाले मुतवलियों का हाल यही होगा। इल्ला माशाल्लाह हर मुतवली नहीं करता, हर मुजावर नहीं करता। जब मेरा बयान रिकॉर्ड होकर जाएगा तो कोई मुजावर बुरा ना माने, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो गलत कर रहे हैं, मज़ारात के पास बैठकर नमाजों को छोड़ रहे हैं। दुनिया भर के कोई भी बुजुर्ग हो, अब उन्होंने तो अल्लाह की इबादत से बड़ी मोहब्बत होती थी, इसलिए आप देखें जितने बड़े वली से आस्थाना देख ले आप, हर वली के आस्थाने के साथ मस्जिद है, हर वली के आस्थाने के साथ मस्जिद है। तो लिहाजा ये इशारा है कि हमारा आस्थाना जियारत की जगह है, मस्जिद इबादत की जगह है। तो लिहाजा जियारत भी पसंद हो तो इबादत को भी पसंद करो। तो उन मुतवलियों को चाहिए कि आप ये इब्लीस के बहकावे से बाहर आइए कि हमें बाबा बचा लेंगे। भाई बुजुर्गान दीन खुद नाराज है आपसे, आप नमाज छोड़ ले, वो बैठकर गालियां दे रहे हैं, वह बैठकर झूठ बोल रहे हैं। ये अल्लाह वालों के करीब बैठकर ऐसी हरकतें करने से कोई भी अल्लाह का वली आपसे खुश नहीं रहेगा। हाँ, इब्लीस आपके ज़हन में बार बार वसवसे डाल रहा है, क्योंकि वसवसे डालता है ना इब्लीस। सूरह नास में अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, वो तुम्हें वसवसे डालता है। तो वह वसवसे डाल रहा है, अरे मेरे को हजरत बचा लेंगे, मेरे को हुसैनी बाबा बचा लेंगे, यूसुफ शरीफ बाबा बचा लेंगे, बाबा शरफुद्दीन बचा लेंगे। ये वसवसे डालकर आपको अल्लाह की इबादत से रोक रहा है। तो आज उन मुतवलियों को भी चाहिए इन हदीस पर गौर फरमाए, जिसके बारे में हुजूर ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन और काफिर में नमाज का फर्क है। तो नमाज जैसी इबादत और उसको छोड़ना आसान समझ रहे हो, एक तो मुतवलियों का हाल है, दूसरा जो है दरगाह के करीब जो दुकान रहते हैं, दुकानदार, चाहे वो खाने पीने की दुकान हो या जो फूल की दुकान हो, इन दुकानदारों को भी देखिए आप, दरगाह में मस्जिद है लेकिन नमाज को नहीं आए। एक बंदा अगर घर में बैठकर नमाज को नहीं आ रहा, ये अलग बात है, अल्लाह उसको भी तौफीक अता फरमाए।
लेकिन फिर भी घर में बैठा हुआ है ना, वो बेहया नहीं बना, उन्हें इतना बेहया नहीं बना, छुपा हुआ घर में बैठा हुआ। अल्लाह उसको तौफीक दे, हर मुसलमान को तौफीक दे नमाज पढ़ने की। लेकिन उससे बड़ा बेहया तो वो है मस्जिद के सामने बैठकर नमाज पढ़ना। सोचिए आप थोड़ा सा, बड़ा बेहया है। और कुरान क्या कहता है? ईमान वालों, शैतान की नक्शे कदम पर मत चलो, वो तुम्हें बेहया और बुरे काम करने लगा। तो लिहाजा घर बैठकर अल्लाह ना करे मैं घर में बैठकर नमाज सुनने वाले की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। हर मुसलमान को अल्लाह ताला आखिरी सांस तक 5 वक्त का नमाजी बना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक बंदा घर में बैठा हुआ है और नमाज को नहीं जा रहा, तो है तो घर में ना भाई, उसको कोई नहीं देख रहा है सिवाय अल्लाह के। लेकिन एक बंदा मस्जिद के पास बैठा हुआ है, दरगाह में बैठा हुआ है, मस्जिद के सामने दुकान में बैठा हुआ है और नमाज हो रही है, और वो झूठ गाली गलौज, बस उसको नमाज से कोई लगाव नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है इबादत से। तो मुझे बताइए ऐसे शख्स को आप क्या कहेंगे जो मस्जिद के सामने बैठकर नमाज को नहीं आए? तो बेहया नहीं तो क्या है? इससे बड़ा बेहया आपने कहीं देखा? हम बेहया उसको समझते जो गाली दे, बेहया हम उसको समझ रहे हैं शराब पिए, गाली दे, खुलेआम गलत काम करते हुए आए, यकीनन बेहया है। मैं कहता हूँ ये भी बेहया है जो मस्जिद के सामने बैठकर नमाज को ना। तो ऐसे दरगाहों में, और मैं सिर्फ दरगाहों की बात नहीं कर रहा हूँ, मार्केट में चाहे भी हो, लिहाजा जहां मस्जिद के पास तुम्हारी दुकान है या मस्जिद के पास तुम किसी साहिब मजार के मुत्तवली है, तुम पर तो और जरूरी है कि आप फौरन अज़ान के वक्त दुकान छोड़कर और मजार का आस्थाना छोड़कर मस्जिद में आए, ताकि दरगाह में हर मजहब वाले लोग आते हैं, हमें देख कर खुश हो कि मुसलमान वक्त पर अल्लाह की इबादत जरूर अदा करता। तो लिहाजा इन बेहयाई का मतलब बहुत एक बेहया, जो कुरान में अल्लाह कहता है शैतान तुम्हें बेहया और बुरे काम लगाता है, तो बेहया के कई माने हैं, उनमें से एक माना मैंने बताया मस्जिद के सामने रहकर नमाज को ना आना। ये शैतान इनको बेहया बना रहा है, और यकीनन जो अल्लाह की इबादत के लिए सर ना झुकाए, फिर वो बंदा अल्लाह का भी नाफरमान होता है। धीरे 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 उसके दिल में जो है ना, ऐसा पत्थर से भी ज्यादा उसका दिल सख्त हो जाता है। फिर वो जो है ना माँ का हक अदा करता है, ना बाप का, ना रिश्तेदारों का। आप देख लीजिए फिर हाल ये हो जाता है कि बंदे नशेड़ी, शराबी, जुआड़ी, जानी बन जा रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि किस तरह का हो रहा है दुनिया भर में। लिहाजा आप देखिए अजाब का जिक्र सुनते जाइए कि क्या अल्लाह का रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स, अब ये भी हदीस सुने आप, जो कारोबार करने वाले दुकानदार है और नमाज नहीं पढ़ते, गौर से सुने आप, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज की हिफाजत ना करे, यानी वक्त पर नमाज अदा ना करे, यानी हर नमाज को वक्त पर अदा ना करे, वो क़यामत के रोज क़ारून, फ़िरऔन, हम्मान, उबय बिन खल्फ के साथ होगा। क़ारून कौन है? हम्मान कौन है? फ़िरऔन कौन है? उबय बिन खल्फ कौन है? क़ारून जिसके पास लाखों नहीं, मिलियन का नहीं, बल्कि उसकी गिनती नहीं थी, उतना उसके पास पैसा था, दौलत थी, और उसके क़ारून के पास दौलत इतनी थी 70 ऊंट पर सिर्फ उसके खजाने की चाबियां जाया करती थी। इससे अंदाजा करें कितना खजाना उसके पास था। तो पैसे के कमा कर दुकानदार भी सोचना चाहिए कि जो पैसा कमा रहे हैं, दौलत कमा रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ते, वो क़यामत के दिन क़ारून के साथ उठेंगे। अल्लाहु अकबर। क़ारून वो है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है, और उसको जमीन में जिंदा अल्लाह ने धसा दिया है, जिंदगी में उसको ऐसा अजाब दिया, तो क़यामत में क्या जिसके साथ आप रहोगे, हशर भी उसके साथ होगा। तो क़ारून, फ़िरऔन, वो जो खुदा का दावा करने वाला, और उबय बिन खल्फ जो हुजूर का बदतरीन गुस्ताख, हुजूर अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह जिसने मजनू कहा और बदतरीन गुस्ताख है, ऐसे लोगों के साथ जो कारोबार के सिलसिले में दुकान लगा कर बैठे और नमाज ना पढ़े, ऐसे लोगों का हश्र क़ारून, फ़िरऔन, हम्मान, उबय बिन खल्फ के साथ होगा। मुझे बताइए ये खेल कहानियां थोड़ी है
जो माज़ल्ला के पीर 2 नंबर पीर कह रहा है हम सब देख लेंगे, नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, रोजा रखो या ना रखो, दाढ़ी रखो या ना रखो, हम सब देख लेंगे। मैंने कहा सारे पीरों के पीर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। हुजूर से बड़ा पीर कोई दुनिया में नहीं है। मेरे आका रहमते कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पीर का माना है रहनुमाई करने वाला, अल्लाह तक पहुंचाने वाला। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस जमीन पर सबसे अफजल मखलूक है, और इंसान वो इंसान है तो वो हमारे आका रहमते कौनैन की जाते मुबारका है। हुजूर के बाद सारे नबी आते हैं, सारे नबियों के बाद सहाबा और अहले बैत आते हैं। तो लिहाजा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद सारी जिंदगी नमाज को नहीं छोड़ा, सुने नमाज को नहीं छोड़ा। तो वो लोग जो 2 नंबर पीर के बातों में आकर शैतान के बहकावे में अमल करते हैं, लिहाजा उनको चाहिए उससे तौबा कर कर अल्लाह की पनाह में आए, तबा छोड़े बुरे काम। लिहाजा और सुनिए, आप जो मालदार है, पैसा है, ज़कात नहीं देते, उनके बारे में, ये तो नमाज के बारे में हुजूर ने फरमाया, जो नमाज की हिफाजत नहीं करता वो कारून, फिरौन, हम्मान, उबय बिन खल्फ के साथ उठेगा। जो दौलतमंद है, जिनको अल्लाह ने दौलत अता फरमाई है, और फिर भी वो साल में ज़कात ना निकाले, खैरा सदका ना निकाले, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जिस शख्स के पास सोना चांदी हो और उसकी वो ज़कात ना दे, तो क़यामत के रोज वो सोना पित्तल की तरह बना दिया जाएगा, और उसका एक तख्ती बनाकर अल्लाह ताला उससे हुक्म देगा फरिश्तों को, इस पैसे से इसको जिस्म पर चुर के दिया करे, यानी उसके जरिए उसको अजाब दिया जाएगा। तो लिहाजा ये सारी बातें खाली यूं ही बयान की गई है, इसकी हकीकत है नहीं है। ईमान वाला कहेगा हुजूर इसकी हकीकत है, क्योंकि मेरे आका ने यह बयान, हुजूर ने ये बयान फरमाया है। तो जो 2 नंबर पीर करे अजाब कुछ नहीं होगा, हिसाब किताब कुछ नहीं होगा, तो मैं कह रहा हूँ ये 2 नंबर पीर ये शैतान का चेले है, जो आपको अल्लाह पर, रसूल पर ईमान कमजोर कर रहे हैं और साथ ही साथ अमल से भी दूर कर रहे हैं। लिहाजा ये चीजें है, अजाब होगा। नमाज नहीं पढ़े तो अजाब होगा, ज़कात नहीं दे मालदार है तो अजाब होगा। तभी तो हदीस में जिक्र आ रहा है, तभी तो हदीस पाक में जिक्र आ रहा है। अब सुनिए, जो लोग बाहर मार्केट में निकल कर हलाल हराम कुछ नहीं देखते, बस पैसा कमाते हैं, यानी मसलन ये है कि पैसा कमाना है, चाहे शराब बेचकर कमाओ, चाहे सूद के जरिए कमाओ, चाहे किसी की जमीन हड़प कर कमाओ, ये सारे हराम जरिए है ना। तो ये उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, अच्छी जिंदगी के से मतलब है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो गोश्त और खून, यानी जिस्म में जो गोश्त है, गोश्त और खून माले हराम खाने से पैदा हो, हराम के पैसे खाने से पैदा हो, वो जन्नत में जाएगा ही नहीं, वो जन्नत में जाएगा नहीं। तो मुझे बताइए थोड़ा अपने दिल पे हाथ रखकर कि जो लोग जो है शराब बेचकर फिर अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, जिना का कारोबार कर अपने आप को माज़ल्ला मुसलमान कर रहे हैं, और अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए यतीमों, बेवाओं, बेसहारों लोगों को डरा धमका कर माले हराम कमा रहे हैं, तो मुझे बताइए उनके जिस्म में खून भी हराम का है, गोश्त भी हराम का है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसा शख्स जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा। जन्नत में जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी उसको नसीब नहीं होगी। जबकि हदीस में है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती को जन्नत की खुशबू कितनी दूर से आएगी पता है आपको? या यहाँ जन्नत मिसाल के तौर पर 500 साल की दूरी से, कितने साल? 500 साल की दूरी, यानी जन्नत हमसे यहाँ से 500 साल दूर है। जैसे कि अजमेर शरीफ 1800 किलोमीटर दूर है, यहाँ हैदराबाद वालों से अजमेर शरीफ कितनी दूर है? 1800 किलोमीटर दूर है। समझाने के लिए कह रहा हूँ। मदीने पाक मुनव्वरा, मदीने पाक अगर प्लेन से गए तो कई हजार किलोमीटर, लेकिन जन्नत जो है 500 किलोमीटर दूर हो, 500 किलोमीटर दूर हो, वहां से लोगों को जन्नत की खुशबू आना शुरू हो जाती है। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जो हराम कमाकर खुद भी खाए, औलाद को भी खिलाए,
तो आप समझ रहे कि नहीं भाई आखिर में अल्लाह माफ कर देगा, जन्नत में जाना कंफर्म है, जाएंगे ही जन्नत में। मैंने कहा ये शैतान तुम्हें बुरे काम करा कर, बेहया के काम करा कर, गलत काम करा कर तुम्हें धोखे में रखा है, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं जन्नत में जाना तो दूर की बात है, तुम्हें जन्नत की खुशबू सुनना तक नसीब नहीं होगा। जन्नत में जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू सुनना नसीब नहीं होगा जो हराम कमाते हैं। और फरमाया जो शख्स कसम खाकर माल हासिल करे या किसी का हक तलब करे तो दोज़ख उसके लिए वाजिब हो गई। अब मुझे बताइए, कसम खाकर कहना कि भाई देखिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर तुम कारोबार भी कर रहे हो ना, झूठी कसम खाना तो हराम है, सच्ची कसम खाने से भी परहेज करो। झूठी कसम तो दूर की बात है, सच्ची कसम खाने से भी रुको, परहेज करो, अपने आप को रोको। तो सच्ची कसम खाने से मना किया जा रहा है तो झूठी कसम का बवाल क्या होगा? मेरे आका फरमाते हैं झूठी कसम खाकर किसी को माल बेचना, झूठी कसम खाकर किसी का माल खींच लेना, मेरे आका फरमाते हैं ऐसे शख्स के लिए दोज़ख जरूरी होगा। आप गौर करते जाइए, अगर हिसाब किताब नहीं होगा जन्नत दोज़ख नहीं होगी, डायरेक्ट जन्नत ही रहेगी। मुसलमान के लिए ओनली जन्नत है। मैंने कहा ये जो अजाब का जिक्र हो रहा है कि किसी माल हराम माल खाओगे जन्नत की खुशबू नहीं पाओगे, नमाज की हिफाजत नहीं करोगे, हम्मान खारून फिरौन के साथ उठोगे, और जो है ज़कात नहीं दोगे, वो पैसे के जरिए तुम्हें अजाब दिया जाएगा। अगर तुमने जो है झूठी कसम खाकर माल बेचा और माल को खरीदा तो सरकार फरमा रहे अलैहिस्सलाम कि वो जन्नत में जाएगा नहीं। ये जो बातें बयान हो रही है ये किसी काफिर या मुशरिक के लिए नहीं हो रही है, ये मुसलमानों से कही जा रही है, ईमान वालों से कही जा रही है कि देखो ये करोगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, और फिर कहना कि नहीं ईमान वाला तो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। मैंने कहा फिर इन हदीसों का मतलब क्या निकालोगे? ये हदीस जो आ रही है इसका माना मफहूम और मतलब कैसे समझोगे? लिहाजा ये शैतानी वसवसा है कि हम डायरेक्ट ईमान वाला जन्नत में जाएगा। नहीं, आप थोड़ा अपनी अक्ल से भी ये बात सोचिए कि एक बंदा किसी का माल खींच ले रहा है, यतीम है, बेवा है, गरीब है, उसका माल खींच के खा ले और फिर कहे कि मैं जन्नत में जाऊंगा, तो आप बोलेंगे ये कौन सा इंसाफ है? जिसने मेरा माल अपने ताकत के पैसे से और अपनी ताकत के बलबूते पर खींच लिया है और फिर भी कहे कि मैं जन्नत में जाऊंगा, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने कहा शैतानी वसवसा है, यकीनन अल्लाह इंसाफ करने वाला है और वहां इंसाफ जरूर होगा। लिहाजा ये जो अजाब का जिक्र हो रहा है ये ईमान वालों से हो रहा है कि तुम ऐसा करोगे तो ये होगा, किसी काफिर से नहीं हो रहा है, किसी मुशरिक से नहीं हो रहा है, वो तो दोज़ख में हमेशा भर के लिए रहेंगे। लिहाजा यहाँ ईमान वालों की बात चल रही है। तुम अगर ये करोगे तो ये अजाब दिया जाएगा, नमाज छोड़ोगे तो ऐसा होगा, रोजा छोड़ोगे फिर ऐसा होगा, अगर तुमने माल हराम कमाया फिर ऐसा होगा। लिहाजा ये बात जो है उनसे की जा रही है। देखो मैं क्या बेचैनी हूँ, उठने बैठने वालों को मत देखिए, मेरी तरफ अल्लाह हमें मस्जिदों में बैठने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें नेकियों से मोहब्बत अता फरमाए, मस्जिद में बैठने की तौफीक अता फरमाए। यही हाल हो गया, रोडियों पहलवानों सूदखोरों के साथ बैठने की आदत हो गई, मस्जिद में बैठने के लिए बेचैनी है। लिहाजा एक एक बात पर तवज्जो फरमाए। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। 4 किस्म के लोग, क्योंकि कुरान कहता है ईमान वालों शैतान बेहयाई और बुराई का काम कराता है, तो हम हर बुरे काम करके ये भी समझना हम जन्नत में जाएंगे, हम हर गलत काम करके ये समझना कि हम जन्नत हमारे लाजिम है। थोड़ा जो होगा वो क़यामत में देखा जाएगा, जो होगा वो खबर में देखा जाएगा। अरे भाई मेरी खबर में आप नहीं आते, आपकी खबर में मैं नहीं आता। मैंने कहा ये भी एक शैतानी वसवसा है जो गलत काम करने के लिए वसवसा डालता है। मेरी खबर में आप नहीं आएंगे, आप मेरी खबर में नहीं आएंगे। मैंने कहा भाई खबर है, आखिरत है, बच्चों का खेल नहीं। हम इसीलिए तो ईमान वाले हैं कि हम अल्लाह पर, खबर पर, आखिरत पर ईमान रखते हैं। तो लिहाजा यहाँ जो अजाब का जिक्र हो रहा है ये ईमान वालों से हो रहा है। तवज्जो फरमाए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 4 किस्म के लोग ऐसे हैं
जिनको अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल नहीं करेगा, ना उसकी कोई नेमत उसको चकाएगा। यानी जन्नत की दाखिल तो दूर की बात है, कोई नेमत भी उसको अल्लाह ताला अता नहीं फरमाएगा। फरमाया क्या? सुनिए आप, ये हो सकता है हमारे अंदर ये खराबी हो, चार में से कोई एक खराबी हो, तो हमें क्या करें? फौरन तौबा कर अल्लाह की पनाह में आना। तो लिहाजा वो चार में से पहले क्या? फरमाया किसी मुसलमान की बेइज्जती करना, किसी मुसलमान की बेइज्जती करना, और ये बेइज्जती करना रब से, यानी ये बहुत बड़ा गुनाह है। लिहाजा किसी मुसलमान की बेइज्जती, आप कहेंगे मुसलमान की बेइज्जती कैसे हो रही है? मैंने कहा भाई आज तो टिकटॉक यूट्यूब का दौर है, लोग क्या क्या मजाक बना देते हैं, और किसी गरीब का मजाक उड़ाना, पड़ोसी का मजाक उठाना, यानी हमारे खानदान में कोई गरीब हो उसका मजाक उड़ाना। सोचिए अगर रिश्तेदार का मजाक उड़ा तो उसको तो दोहरा गुनाह होगा। एक तो किसी गरीब मुसलमान, कोई भी मुसलमान का कोई मुसलमान मजाक ना उड़ाए, लेकिन अगर रिश्तेदार का मजाक उड़ाए तो एक तो मुसलमान भी है, रिश्तेदार भी है, डबल। लिहाजा सरकार ने फरमाया ये लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह उनको कोई नेमत भी अता नहीं फरमाएगा जो किसी मुसलमान की बेइज्जती करते हैं। और फरमाया जो हाकिम के और जो हाकिम का जूर और बेइंसाफी, वो हाकिम जो बेइंसाफी और उसका अदल पर गालिब हो, उसका भी मुकाम दोज़ख है। यानी फैसले करने वाला, इंसाफ की बात करने वाला। आप कहेंगे फैसले करने वाला तो जज होता है आज के दौर में, इंसाफ की बात करने वाला जो है बादशाह, राजा होता है आज के दौर में। मैंने कहा देखो इस्लामी सल्तनत हो तो बादशाह मोमिन मुसलमान हो, उसके सामने कोई फैसला आए तो हक की बात दे, अदल की बात करे। अगर हक और अदल की बात नहीं करेगा यकीनन वो बादशाह भी दोज़ख में जाएगा। लेकिन आज तो इस्लामी सल्तनत हाँ हिंदुस्तान में कहाँ है? नहीं है। लिहाजा अब इस हदीस का मतलब यह है हर खानदान का बड़ा जो फैसले करता है, खानदान में कुछ हो जाए उसको चाहिए हक फैसला करे, जायज फैसला करे, अदल वाली बात करे, सच वाली बात करे, वरना दोज़ख में जाने तैयार है। अब आप चलिए खानदान के बड़े भी हम नहीं मानेंगे, तो अभी खानदान के बड़े हैं तो बात हर खानदान के बड़ों में भी फैसला नहीं होते। तो आइए मैं घर में आ जाता हूँ। घर में हाकिम का मुकाम, बादशाह जैसा मुकाम, राजा जैसा मुकाम घर में शौहर का होता है, मर्द का होता है। लिहाजा वो शौहर है, वो मर्द है जो इंसाफ की बात खुद भी करे और इंसाफ पे अमल करे, चाहे बीवी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माँ बाप हो, अदल की बात करे, इंसाफ की बात करे, वरना दोज़ख में जाने तैयार है। लिहाजा सरकार ने फरमाया कि अदल इंसाफ की बात करो वरना दोज़ख उसके लिए। एक तो मुसलमान की बेइज्जती नहीं करना, दूसरा अदल इंसाफ की बात नहीं करने वाला वो भी दोज़ख में जाएगा। और फरमाया तीसरा जिसको कोई काम मुसलमानों से मुतालिक तफवीज़ किया जाए और वो उनमें अदल और इंसाफ ना करे, अल्लाह ताला उसको दोज़ख में दाखिल फरमाएगा। किसी का हक, कोई ने कहा भाई ये यतीम का माल है आप रखिए, थोड़ा उसको दे देना, लेकिन आपने हक दबा लिया। किसी ने आपको अमानत दी, पैसा, किसी से आपने कर्जा लिया कि भाई मैं बाद में दे दूंगा, कर्जा तो ले लिया, वापस देने की कोई नीयत नहीं है, वापस पलटाने की कोई नीयत नहीं है, वो आपके घर के चक्कर पे चक्कर मार रहा है, फोन पे फोन कर रहा है, जहां पर आखिर में कर्जा लेकर दबा लेना और किसी के अमानत देकर खा जाना। आज तो ये बीमारी इतनी आम हो गई है भाई जो चाहे कर लो, आखिर में पहले मंगते खुद भीगी बिल्ली बन जाते हैं, फिर भाई बहुत परेशान हो, इतनी बड़ी बड़ी कहानियां बनाते हैं। अब जैसा बेचारा कर्जा दे दे, पैसा लेते ही थोड़े दिन तक सामने नजर आते हैं, उसके बाद फोन बंद, सलाम दुआ बंद, घर पर आए तो बच्चों से झूठ बोलने लगाते हो, नहीं घर में कोई भी नहीं है, औरतों से झूठ बोलने लगाते हो कि घर में नहीं है। अगर मिल भी जाए तो फिर टाइम पे टाइम, आखिर में उन्हें गुस्से में आकर बोले अरे भाई मेरा माल है, मेरा हक है, तुमने ले लिया, अगर नहीं दिए तो अच्छी बात नहीं होगी। तो आखिर में गुस्से में आकर बोलते हैं जो चाहे कर लो, जो चाहे कर लो, नहीं देंगे।
हक दबा लिया उसका, पैसा दबा लिया उसका, अब जो चाहे कर लो। क्योंकि आज जो जिसका मैंड शैतान जो हमको बुरे और गलत काम करने लगाता है, तो सुनिए उसके मैंड में ही आता है क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कंप्लेंट करेगा। कंप्लेंट करे तो क्या होगा, 420 केस होगा। उसके बाद जो है हमारे अदालत से भी टाइम मिल जाएगा, महीने को 500, 1000, 100 रुपए दे देते। ये ज़हनियत हमारा बना हुआ है। तो लिहाजा सरकार ने क्या फरमाया, किसी का हक ले और उसके साथ इंसाफ ना करे, अदल ना करे, वो भी दोज़ख में जाएगा। और यहाँ पर बात याद रखे, यहाँ ईमान वालों की बात चल रही है, किसी काफिर या मुशरिक की बात नहीं चल रही है। ये कहना जो चाहे करो अल्लाह देख लेगा, अल्लाह माफ कर देगा। मैंने कहा ये नहीं, ये हदीस है, अल्लाह उसके रसूल ही बयान कर रहे हैं। मैंने कहा ये कौन से मुसलमान है, अल्लाह को मानो और अल्लाह की ना मानो। अल्लाह है मानते, अल्लाह एक है मानते। मैंने कहा अल्लाह को मानो तो अल्लाह की भी मानो, अल्लाह उसके रसूल की भी मानो। लिहाजा ये भी देख लीजिए आप, जो हक दबाता है उसके लिए भी अजाब है। और फरमाया चौथा, रिश्वत देने वाला और लेने वाला, जो रिश्वत पहुंचाने में वास्ता हो, उस पर भी अल्लाह की लानत है, यानी आखिरत में अल्लाह की रहमत से वो दूर है। अब रिश्वत तो एक आम बात हो गई भाई, एक एक हदीस पर कई इसकी अगर शरह किया जाए तो बहुत लंबी जा सकती है। रिश्वत लेना देना और साथ ही साथ रिश्वत देने का जरिया बनना और कहना कि भाई मैं पहुंचा देता हूं, ये सारे चीजें अल्लाह की लानत है उसके ऊपर और वो जन्नत में नहीं जाएगा। मुझे बताइए आज ये सारी 4 चीजें जो अभी हदीस में बयान की गई है, 4 चीजों का जो जिक्र आया है कि क्या आपको ये 4 चीजें जिसके अंदर हो, 4 किस्म की चीजें जिसके अंदर हो, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो लिहाजा शराब है, सूद है, कई चीजों का जिक्र यहाँ पर आ रहा है। तो आप सोचिए कि हम किस माहौल में हमारी जिंदगी गुजर रही है। जिसको अल्लाह का खौफ हो, आखिरत का खौफ हो, यकीनन वो अल्लाह से डरेगा और आखिरत के हिसाब किताब से अल्लाह की बारगाह में तौबा करेगा और सच्चा और अच्छा ये जहन हमारे इब्लीस डाल देता है, सच पे अमल करने से कोई फायदा नहीं होगा। इब्लीस डालता है क्या होता हलाल कमाने से, तो ज्यादा तरक्की नहीं कर पाएगा। एक दिन खाने को मिलेगा, दूसरे दिन को नहीं मिलेगा। लिहाजा मैं आज ये काम कर ले, वो काम कर ले। तो ये जो है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद महादिन जोद वाल करम वाला आलिहि व बारिक वसल्लम। ये चंद हदीसें तो मैंने आपके सामने सुनाया, जिसमें अल्लाह ताला ने और उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अजाबों का जिक्र किया। नमाज नहीं पढ़ने वाले पर, ज़कात ना देने वाले पर, रोजा नहीं रखने वाले पर, शराब का मसला आ गया, सूद का मसला आ गया, हक दबाने का मसला आ गया। ये सारी बातें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईमान वालों से कर रहे हैं। अगर कोई जहन में ये बात बिठा ले, अरे भाई इतना इस्लाम पे अमल करे तो फिर जिंदगी नहीं गुजरती, हालात नहीं सुधरते, तो ये भी एक बार है। देखिए शैतान जो अल्लाह ताला से वादा कर आया, इब्लीस अल्लाह से वादा कर आया, क्योंकि शैतान को सबसे ज्यादा गुस्सा और तकलीफ इंसान से है। क्यों? क्योंकि इब्लीस सोचता है कि मैं जिस वजह से भटका हूं और लानती हुआ हूं, इब्लीस कहता है वो आदम अलैहिस्सलाम है। तो अब इब्लीस को आदम अलैहिस्सलाम की से और उनकी औलाद से इतना ज्यादा गुस्सा है कि वो समझता है मेरे बर्बाद होने की वजह ये इंसान है। तो लिहाजा इब्लीस ने अल्लाह ताला से जब ये कहा, क्योंकि जब अल्लाह ने सजदा करने का हुक्म दिया आदम अलैहिस्सलाम को, सारे फरिश्ते सजदा करने में झुक गए, इब्लीस झुका नहीं। तो अल्लाह ने उसके सबसे पहले क्या किया, इब्लीस सफेद कलर का नूरानी था, चेहरा उसका सफेद था, बहुत सफेद था, चमकता था चेहरा इब्लीस का। जब उसने अल्लाह का हुक्म नहीं माना तो अल्लाह ने उसको काला बना दिया, यानी उसके नूरानियत खींच ली। फिर उसको और उसके जिस्म को बंदर, यूं समझिए कि उसका जिस्म, ये धड़ जो है अल्लाह ने खिंजीर की तरह बना दिया।
ये धड़ अल्लाह की नाफरमानी करने से क्या कर दिया, खंजीर की तरह बना दिया, चेहरा बंदर की तरह बना दिया। तो जब इब्लीस ने देखा कि मैं तो चमकदार आदमी था, चमकता हुआ इंसान था, चमकता हुआ मखलूक था, मैं तो फरिश्तों का उस्ताद था, मैं ये करता था, आज मैं जो हालत में आ गया हूँ, लानती हो गया हूँ, अल्लाह ने मुझे पर लानत कर दी है, मेरा हुस्न खत्म हो गया, मेरा इल्म खत्म हो गया, लिहाजा मेरी चमक धमक कम हो गई। तो फिर उसको जलन हो गई आदम अलैहिस्सलाम से, यानी इंसानों से, इनकी वजह से गया, इनकी वजह से गया। लिहाजा उसने वादा किया अल्लाह ताला से, या अल्लाह मुझे मोहल्लत दे। तौबा नहीं किया, डरा नहीं, तौबा नहीं किया। उसको तो चाहिए था तौबा कर ले कि अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, लेकिन तौबा नहीं करा, डरा नहीं, बल्कि चैलेंज किया अल्लाह ताला से कि अब मुझे मोहल्लत दे दे कि मैं जरूर इनको और इनकी औलाद को 1-2 साल नहीं, 4-5 साल नहीं, क़यामत तक भटकाता रहूंगा, लिहाजा मुझे मोहल्लत दे। अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, तुझे इजाजत है, तू जैसा चाहे भटका, जैसा चाहे भटका, लेकिन याद रखना इब्लीस, अल्लाह ने फरमाया मेरे जो मुखलिस बंदे हैं उन पर तेरा असर नहीं हो। खैर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इब्लीस को इसलिए बहुत ज्यादा गुस्सा है, वो वसवसे डालकर अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, तुम्हें वसवसे डालकर तुम्हारा ईमान और अकीदा खराब करता है। यहाँ तक कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि एक बार इब्लीस जो है रोता हुआ उनको नजर आया। इब्लीस नूह अलैहिस्सलाम को, मेरी तरफ तवज्जो दे के बात पर गौर फरमाए। इब्लीस जो है नूह अलैहिस्सलाम ने देखा, और एक रिवायत में याह्या अलैहिस्सलाम का भी है कि उन्होंने भी देखा शैतान रो रहा है, बहुत रो रहा है अल्लाह की बारगाह में, पहले की चीजों को याद कर मैं वो वक्त था, मैं जन्नत में जाया करता था, वो वक्त भी क्या था जब मैं फरिश्तों को पढ़ाया करता था, वो वक्त भी क्या था जब मैं अल्लाह के करीब आया जाया करता था, अल्लाह मुझसे कलाम करता था, खुरूब रखता था, वो वक्त को याद कर फूट कर इब्लीस रो रहा है, चीखे मार मार कर रो रहा है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा तू जब इतना रो रहा है तो किस लिए रो रहा है? कहा अल्लाह के नबी इसलिए रो रहा हूँ, वो वक्त बहुत अच्छा था, मैं अल्लाह के कुर्ब में था, लिहाजा उस वक्त को याद कर कर रो रहा हूँ, अल्लाह ताला से तौबा की भीख मांग रहा हूँ। उसका रोना भी सच्चा रोना नहीं था, मुनाफिकाना रोना था। बात होते हैं मुनाफिक किस्म के लोग, ऊपर आंसू दिल में पूरे बदमाशी भरी हुई होती है, लिहाजा इब्लीस का रोना मुनाफिकाना रोना था, वो रो रहा है। नूह अलैहिस्सलाम को रहम आ गया, अल्लाह के नबी को रहम आ गया। सोचिए आप, हर एक को रोते देखकर रहम ना खाए, हाँ बदगुमानी भी नहीं करना चाहिए। लिहाजा नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की या अल्लाह माफ कर दे। जब ये माफी मांग रहा है, मौला तो गफूर है, तौबा को कबूल करने वाला है, तौबा को कबूल करता है, तो उसको माफ कर दे। तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा कि जिब्रील जाओ और जाकर मेरे नबी नूह अलैहिस्सलाम को कहो कि ऐ नूह इस वक्त भी मैं इसकी गलती माफ कर दूंगा, इस वक्त भी मैं इसकी गलती माफ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। अल्लाह ने फरमाया, हदीस में आता है एक शर्त है, इस वक्त में इसकी गलती माफ कर दूंगा। तो अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ जिब्रील बताओ अल्लाह ने क्या शर्त लगाई है? तो कहा इस इब्लीस को कहो जाए और जाकर मेरे आदम यानी आदम अलैहिस्सलाम की खबर को सजदा कर ले, खबर को सजदा कर ले। नूह अलैहिस्सलाम खुश हो गए कि इब्लीस के करीब आए, कहा मुबारक हो, अल्लाह तो तुझे माफ करना चाहता है, तेरी तौबा कबूल करना चाहता है। अब इब्लीस बड़ा खुश हुआ, अच्छा अल्लाह ने ये कहा है, हाँ लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त क्या है? तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अभी इसी वक्त आदम अलैहिस्सलाम की खबर को सजदा करना, आदम अलैहिस्सलाम की खबर को सजदा कर ले। इतना कहना था, वो पूरा रोना खत्म, चेहरे पे गुस्सा, आंखें फुल गई, भवे निकल आए। अरे थोड़ी देर पहले चीखे मार मार कर रो रहा था, अचानक बदल जाए, अचानक रोना खत्म, गुस्सा, तकब्बुर, रियाकारी और ऐसा गुस्सा आके फुल कर इब्लीस कहने लगा कि ऐ नूह जब आदम अलैहिस्सलाम जिंदा थे तब सजदा नहीं करा, आप दुनिया से जाने के बाद माज़अल्लाह वो मुर्दा हो गए हैं, अब मैं कैसे सजदा कर सकता हूँ?
अब ये कहा तो इब्लीस को अल्लाह के रसूल हजरत नबी नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू लानती है, हमेशा लानती रहेगा। अच्छा ये हदीस मेरे हुजूर ने बयान फरमाया, बोले सुभान अल्लाह, ये सारा वाक़या हुजूर ने बयान फरमाया है। तो मुझे बताइए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम जब इरशाद फरमाया तो पता क्या चला, इस हदीस से नबी मुर्दा है माज़ल्ला, नबी अल्लाह के महबूब बंदे खबर में मुर्दा है। जो अकीदा आज वहाबिया बदअकीदा लोग लिखते हैं, तो सबसे पहले ये अकीदा इब्लीस का था, शैतान का था। नबी को मुर्दा कहना इब्लीस का काम था। उसने क्या कहा, जब जिंदा थे तो सजदा नहीं करा, मुर्दा होने के बाद ये लफ्ज इस्तेमाल, नबी के लिए मुर्दे का लफ्ज इस्तेमाल करने वाला इब्लीस। तो आज कुछ इब्लीस के चेले भी जो वहाबी बदअकीदा की नजरों में आते हैं, और वो जो है हमारे ईमान और अकीदे को लूटने के लिए जो है तरह तरह के बातें करते हैं, और साथ में ये उनका अकीदा है कि माज़अल्लाह के नबी मुर्दा होते हैं। तो अल-गरज़ इब्लीस हर खुशी है। तो सबसे पहले इब्लीस करता क्या, जरा सुनिए आप गौर से, जो बहुत अहम बात है। इब्लीस क्या करता है, अल्लाह के बारे में भी हमारे जहन में शक पैदा करता, रसूल के बारे में, जन्नत के बारे में, दोज़ख के बारे में, हिसाब किताब के बारे में और अमल के बारे में, हर चीज में शक पैदा करता है। अल्लज़ी युवस्विसु, वो तुम्हें वसवसा डालते रहता है। अब अल्लाह के बारे में क्या डालता है, देखिए जहां अल्लाह को एक मानना, वाजिबुल वजूद मानना, किसी को उसका शरीक ना मानना, ये सारी बातें हम कहते गए। मैंने कहा नहीं, और बातें भी है, सुने। इब्लीस अल्लाह ताला के बारे में 3 जरियों से शक डालता है। 3 जरियों से, कितने? 3 जरियों से मिलकर कितने? 3 जरियों से शक डालता है। और वो 3 चीजें मैं सोचता हूँ अगर हम गौर करें कहीं हमारे अंदर भी वो चीज है तो फौरन तौबा करें, अल्लाह की पनाह में आ जाए। वो 3 चीजें क्या है? एक, अल्लाह की रुबूबियत पे शक डालता है। अल्लाह ताला की रुबूबियत पे इब्लीस शक डालता हमारे ज़हनों में, पहला। दूसरा, अल्लाह ताला की बादशाहत पर शक डालता है। और तीसरा, अल्लाह ताला माबूद है, इबादत हम उसी की करना चाहिए, तो अल्लाह की माबूदियत पे शक डालता है। अब आप कहेंगे हजरत थोड़ा इन 3 चीजों को आप आसान कर कर बताइए, रुबूबियत, बादशाहत और जो है माबूदियत यानी इबादत, ये 3 चीजों पर इब्लीस शक डालकर हमारे ताल्लुक रब से कमजोर कर कर हमें शक डालता है। अब उसको आसान समझिए, रुबूबियत का मतलब ये है जैसा अल्लाह एक है, वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं है, इसी तरह अल्लाह की सिफतें रुबूबियत। रुबूबियत कहते हैं वो तो सारी कायनात को पालता है। पालने वाला कौन है, समझ ले। और उसके एक सिफत का नाम है रुबूबियत, पालने वाला। अल्लाह कौन है, पालने वाला। तो रुबूबियत पर शक डालता है, अरे तू ये काम करेगा तो तेरे को पैसा मिलेगा, बीवी बच्चों को पालेगा, औलाद को पालेगा, शराब बेचेगा तो दौलत आएगी, जिना करेगा तो दौलत आएगी। अब अल्लाह की रुबूबियत पे शक खत्म, वहां से हटाकर कहता नहीं, अगर अल्लाह पर भरोसा कर तो कुछ नहीं होता, बस एक टाइम का खाना बड़ी मुश्किल से मिल जाए। और वसवसा डालता है, और वसवसा डालकर गलत काम की तरफ ले जाता है। क्यों? क्योंकि उसको दुश्मनी हमसे है। कुरान कहता है ईमान वालों, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो दुश्मन तो यही चाहता है, जिसका हम दुश्मन हो, दुश्मन तो यही चाहता है कि हमें नुकसान पहुंचाए, हमें गलत रास्ते पर ले जाए, हमें तकलीफ पहुंचाए। तो लिहाजा शैतान सबसे पहले अल्लाह की रुबूबियत पे हमारे अंदर शक पैदा करता है। यानी रुबूबियत, अगर बंदा अल्लाह की रुबूबियत से दिमाग हट जाए फिर गलत काम करने लग जाता है, चाहे वो अल्लाह को नाराज करने कैसे भी काम करने लग जाता है। लेकिन अगर बंदा कहे अरे भाई कुछ भी हो, रब को नाराज करने वाला काम नहीं करूंगा, क्यों? रुबूबियत यानी अल्लाह पालने वाला है, रज़ाक अल्लाह है, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, ये बात ज़हन में बैठ जाए तो मुझे उम्मीद है फिर बंदा अल्लाह की रुबूबियत पर यकीन मजबूत कर ले तो फिर वो गलत काम नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हम अल्लाह को रब मानते हैं, तो साथ ही साथ ये भी माने कि रुबूबियत वही है ना, पालनहार, पालने वाला वही है, वही जरिए बनाने वाला है, वही रिज़्क़ देने वाला है। तो इब्लीस क्या करता, पहले हमें यहाँ वार करता है कि कौन पालेगा, तू पालेगा।
अरे भाई तेरे बच्चे का क्या होगा, ये काम कर, ये काम कर, ये काम कर। इससे हमें क्या कर, जब ऐसे वसवसे आए कि अल्लाह के रुबूबियत जाने, अल्लाह की नाफरमानी करने लगा है, अल्लाह रज़ाक है, इस पर से बात हटाने लगा है, तो फौरन हमें चाहिए अल्लाह इब्लीस के हम मरदूद की शर से तेरी पनाह में आना चाहते हैं। और कुरान में अहादीस में आता है कि जो अल्लाह की पनाह मांगता है अल्लाह फरमाता है मैं उसको अपनी पनाह में जरूर अता फरमाता हूँ। बल्कि हदीस में है ना, सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जो है अल्लाह की तरफ एक कदम उठाता है समझाने के लिए, अल्लाह खत्म से पाक, जिस्मानियत से पाक है, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ, अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जो अल्लाह के लिए अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़कर आता है, अल्लाह 10 कदम उसके करीब हो जाता है। हमें चाहिए जब भी अल्लाह की रुबूबियत पे हमारे शक आए तो फौरन अल्लाह की पनाह मांगे। और अल्लाह की पनाह मांगने के लिए बहुत सी दुआएं हैं, लेकिन सबसे आसान औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले। जो औज़ु बिल्लाह पढ़ लेता है वो अल्लाह की पनाह में आ जाता है। खैर, एक तो अल्लाह की रुबूबियत पे शक डालता है, दूसरा बादशाहत पर शक डालता है। अच्छा, बादशाह किसको कहते हैं कि भाई अगर बादशाह की बात नहीं माने, राजा की बात नहीं माने, लीडर साहब की नहीं बात माने तो हमारा खाना पीना रहना बड़ा मुश्किल में आ जाएगा। अरे भाई, बादशाहत रब की चलती है। अच्छा, ये जो बादशाहत है दुनिया का, ये दुनिया की बादशाहत सिर्फ जिस्मों पर होती है और जितना उनका इलाका होता है उस इलाके पर उनकी हुकूमत चलती है। लेकिन रब सारी कायनात का बादशाह है। यहाँ बादशाह का मतलब ऐसा बादशाह नहीं जो राजा महाराजाओं को हमने देखा सुना या पढ़ा होगा, बल्कि अल्लाह ऐसा बादशाह है जिसकी बादशाहत हर जर्रे जर्रे पर चलती है, हर इंसान पर, हर मखलूक पर, हवाओं पर, परिंदों पर, चरिंदों पर, हैवानात पर, समंदरों पर, हवा, हर चीज पर जिसकी बादशाहत चलती है, जिसका हुक्म हर मखलूक मानती है, वो अल्लाह है। और वो ऐसा बादशाह है जिसकी हुकूमत जाहिर पर भी चलती है, जिसकी हुकूमत यानी बादशाह यूं समझे तसर्रुफ, क्या बोलते हैं, तसर्रुफ। तसर्रुफ में आपको रब तसर्रुफ का मालिक है, तसर्रुफ करता है। मतलब भाई, मतलब ये है तसर्रुफ एक ऐसी ताकत का नाम है। बंदा बैठा देखिए गौसे आजम का एक तसर्रुफ बताता हूं, इसलिए अल्लाह वालों को पढ़ने से अल्लाह की कुदरत भी समझ में आती है, अल्लाह की ताकत भी समझ में आ जाती है। तसर्रुफ किसको कहते हैं? मेरा रब तसर्रुफ वाला, यानी मतलब यह है अगर अल्लाह का तसर्रुफ, उसकी बादशाहत को समझना है तो गौसे पाक के इस वाक़े से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सरकार गौसे आजम वजू कर रहे हैं, अचानक आपने एक चप्पल निकाली, नालेन को निकाला, हवा में फेंका, दूसरी नालेन निकाला, हवा में फेंका, दोनों नालेन हवा में जाकर गायब हो गए। किसी मुरीद में कुछ हिम्मत नहीं हुई। 1 महीने 2 महीने के बाद कोई ताजिर लोग जो है वही नालेन जो 2 महीने पहले गौसे आजम ने जलान में उठाकर फेंका था, वो नालेन लेकर गौसे पाक के आस्थाने में आए। फेंकने के 2 महीने बाद, फेंकने के 2 महीने बाद आए। अब वो ताजिर वो नालेन देते हैं, कुछ हदिया गरीबों में बांट कर वहां से निकलते हैं। मुरीदीन कहते हैं कि 2 महीने पहले हमारे पीर ने फेंका था, ये नालेन आपके पास कैसे आ गया? कहा हम ताजिर लोग हैं, कारोबार कर जंगल से आ रहे थे, डाकुओं ने हमें घेर लिया, हम गौसे आजम के चाहने वाले हैं, हमने गौसे पाक को मदद के लिए पुकारा तो गौसे आजम का तसर्रुफ देखे, पुकारने वाला गौसे आजम से 2 महीने कितनी दूर खड़ा हुआ, पुकारने वाला मदद के लिए पुकारने वाला 2 महीने की दूर खड़ा हुआ है। इधर गौसे आजम को अल्लाह ने जो तसर्रुफ दिया है वो तसर्रुफ देखे, या फेंके अपने बगदाद में रहकर नालेन और जा रही है 2 महीने की दूर 1 सेकंड में और उस डाकू को खत्म कर रही है, और वो डाकू खत्म होते हैं और आपके मुरीदीन का जान और माल की अल्लाह ताला गौसे आजम के जरिए हिफाजत फरमाता। इसको कहते हैं तसर्रुफ। समझिए बात को, तसर्रुफ किसको कहते हैं? बैठे यहाँ हो और वहां काम बना रहे हो, लेकिन मेरा रब बैठने से पाक, जिस्मानियत से पाक, तो अल्लाह की बादशाहत पूरे जर्रे जर्रे पर है।
तो आप इस पर मजबूत रखें कि कौन राजा बगैर मेरे रब के हुक्म के, कोई लीडर हो, कोई सूदखोर हो, कोई पहलवान हो, कोई लीडर हो, अल्लाह के हुक्म के बगैर, उसके बादशाह के हुक्म के बगैर जो है कोई हमारा बाल बराबर भी बिगाड़ नहीं कर सकता। इसलिए हमारा यकीन अल्लाह की रुबूबियत पर मजबूत होना चाहिए कि वो पालने वाला है, तो साथ ही साथ इस पर भी यकीन होना चाहिए बादशाह वही है, मालिक वही है, मुख्तार वही है। तो शैतान क्या करता है? हमला। एक तो रुबूबियत पे अकीदा हमारा कमजोर करता है ताकि हम गलत काम करें। क्या करें? गलत काम करें, हराम काम कर लोगों पैसे कमाए। जिसको अल्लाह की रुबूबियत पर यकीन हो, पूरा यकीन हो, वो कहेगा ना एक दिन भूखा रहूंगा लेकिन मेरा रब रज़ाक है, इम्तिहान लेता लेकिन करम फरमाता और हुजूर कामयाबी देगा। आप अल्लाह की रुबूबियत पर मुकम्मल यकीन रखें और रख कर इब्लीस से कहे औज़ बिल्लाह, मैं तेरे शर से अल्लाह की पनाह में आता हूँ। हदीस में आता है जो अल्लाह की पनाह मांगता है अल्लाह ताला उसको जरूर अपनी पनाह अता फरमाता, जरूर अल्लाह ताला उसको अपनी पनाह अता फरमाता है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मआदिल जुद वल करम वाला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलात व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कहा अल्लाह ताला के रुबूबियत पे शक डालता है इब्लीस हमारे जहनों में। रुबूबियत किसको बोलते हैं मैंने बता दिया। अल्लाह की बादशाहत पर शक डालता है, बादशाहत किसको बोलते हैं मैंने बता दिया। तीसरा वार उसका अल्लाह माबूद है, उसकी माबूदियत पर जो है शक डालता है और ऐसा शक डालता है बंदा भूल ही जाता है नमाज पढ़ना, बंदा भूल ही जाता है इबादत करना। याद है, भूलने से मर्द वो भूलना नहीं है, जानबूझकर रब की नाफरमानी करना। और अभी मैंने बताया आपको कि मस्जिद के सामने रहकर नमाज को छोड़ना, मस्जिद के घर में रहकर नमाज छोड़ना अलग, मस्जिद के पास रहकर नमाज छोड़ना, तो ये इब्लीस के वार इन पर मुकम्मल असर कर चुके हैं। तो इब्लीस जो है हर जरिए से आपको भटकाने, आपके ईमान को, अकीदे को कमजोर करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो धीरे धीरे अल्लाह का भी आपको नाफरमान बना देता है, रसूल का भी नाफरमान बनाता है। उसको अल्लाह से भी, रसूल से भी दुश्मनी, और नबी और रसूलों से ऐसी दुश्मनी है। आप हदीस में आता है कि इब्लीस इंसान बनकर भी आपको साथ देके दोस्ताने तौर पर साथ देकर भटकाने ले आता है। आप कहें अच्छा इब्लीस इंसान भी बनता है, इंसान बनकर के भी आता है। मैंने कहा अहादीस में साबित है। ये सारी बातें शैतान के बारे में, इब्लीस के बारे में जितनी बातें हो रही है ना, ये कुरान और हदीस की रोशनी में हो रही है। कुरान में अल्लाह फरमाता है ए ईमान वालो शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, और एक जगह अल्लाह फरमाता है शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तो वो हमारे वसवसे डालकर हमारा ईमान और अकीदे को कमजोर करता है। तो कभी इंसान नुमा शैतान, शैतान है लेकिन इंसान नुमा शैतान आप समझते हैं, एक तो शैतान वो जो हमारे जहनों में आकर वसवसे डाले, और एक शैतान वो जो इंसान दोस्त बनकर आए, साथी बनकर आए, चल वहां में तेरा जिगरी दोस्त हो, दोस्त बनकर कहे चल दोस्त है ना चल शराब पीते हैं, दोस्त है ना चल जुआ खेलते हैं, दोस्त है ना। जो इंसान है लेकिन अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा है वो इंसान नुमा शैतान, लेकिन शैतान जो है इंसान शक्ल में आता है। जैसा कि आप देखें माज़अल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का शरीफ में आपका बोलबाला हुआ, आपकी नबूवत का बोलबाला हुआ, मक्के में मुशरिकीन ने बहुत कोशिश की रोकने की हर तरीके से, लेकिन जब नाकाम हुए तो अबू जहल बुखलाहट का शिकार हो गया। अबू जहल ने क्या किया, एक कमरे में मीटिंग बनाई। अबू जहल जो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अबू जहल मेरी उम्मत का फिरौन है। अबू जहल के बारे में हुजूर फरमाते हैं अलैहिस्सलाम अबू जहल हुजूर का गुस्ताख। अबू जहल ने अपना मकाम, उसका नाम था दारुल नदवा। अबू जहल के घर का नाम क्या था? दारुल नदवा था। कुछ लोग इस नाम का मदरसा भी रख रहे हैं। मैंने कहा ये दारुल नदवा अबू जहल के घर का नाम था और तुम मदरसे का नाम रख रहे हो, ये दो नंबरी तुम्हारे नाम से पता चल रही है, तुम सुनने नहीं बदअकीदा हो। लिहाजा अबू जहल ने क्या किया, अपने घर में मीटिंग रखा और मक्के के बड़े बड़े मुशरिकों को बुलाया कि आओ हम मीटिंग करेंगे और सोचेंगे कि माज़अल्लाह मेरे और आपके नबी का करना क्या है। इस मीटिंग में जब अबू जहल के घर में सारे लोग जमा हो गए, मक्के के बड़े बड़े मुशरिक और सरदार जमा हो गए, सुन कर हैरान हो गए। एक बूढ़ा
जो बूढ़े की शक्ल में इब्लीस भी वहां पर आ गया। हदीस में आता है इब्लीस आ गया। देखिए आप गौर करें, इब्लीस किसकी शक्ल में आया? बूढ़े आदमी की शक्ल में आया और करीब गया और करीब जाकर जो है दरवाजा खटखटाया। अब अरब के लोगों ने देखा एक बूढ़ा आदमी है, सफेद दाढ़ी है, वो आया, दरवाजा खोल के कहा बाबा कौन है आप? कहा नहीं, मैं भी उस मशवरे में आपका साथ देने आया हूँ जो मशवरे के लिए आप जो है मीटिंग रखे हैं। हैरान हो गया अबू जहल। उसने कहा बाबा चेहरे होली से तो आप मक्के के नहीं दिख रहे, कहाँ के? कहा नजद का रहने वाला, नजद का, नजद से आया हो। अब गौर करें आप, इब्लीस जो है इंसान बनकर उस मशवरे में आया है जिसमें मेरे और आपके नबी को कत्ल करने की साजिश रची जा रही है। लिहाजा इब्लीस भी बूढ़े की शक्ल में आया और आकर उस घर में बैठ गया और उस घर में बैठकर जो है मशवरा शुरू हुआ। एक काफिर कहने लगा कि हम हुजूर को क्या करेंगे, घर में बंद कर देंगे, एक कमरे में बंद कर देंगे, खाना पीना कुछ नहीं देंगे। इसी हालत में माज़ल्ला भूखे रह कर उनका दुनिया से वो तशरीफ लेकर जाएंगे। इतने में ये इब्लीस था, इब्लीस खड़ा हुआ। काका ने ऐसा नहीं करना, अगर तुम इस नबी को कमरे के अंदर बंद कर दोगे और तुम सोच रहे हो कि बंद कर कर हम खाना पीना सब नहीं देंगे, यहाँ तक कि भूखे रह कर वो दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे, ऐसा मत करना। लोगों ने कहा बाबा क्यों ऐसा नहीं करना? इब्लीस जो इंसान बनकर आया था वो कहने लगा इसलिए ऐसा नहीं करना कि ये जो नबी है, ये नबी को अगर तुमने कमरे में बंद कर दिया तो इनके जिस्म से निकलने वाली खुशबू से इनके गुलाम पहचान लेंगे, इनके जिस्म से निकलने वाली खुशबू से गुलाम पहचान लेंगे कि तुमने इस नबी को इस कमरे में बंद कर दिया और वहां आकर उनको छुड़ा कर लेकर जाएंगे। लिहाजा इब्लीस जानता है मेरे आका का मुकाम और मर्तबा क्या है, उनको शान अज़मत अल्लाह ने कैसे अता फरमाई है। इसलिए तो आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने क्या खूब इरशाद फरमाया। फरमाते हैं आला हजरत उनकी महक ने दिल के गूंजे खिला दिए हैं, जिस रात चल दिए हैं कूचे बसा दिए। आज का नबी हमारी तरह है, नबी हमारे बड़े भाई की तरह है, वो कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा भाई जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो हमें पता नहीं है, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं अल्लाह ने उनको मुख्तारे कायनात बनाया है। तो खैर इब्लीस को भी हमारे नबी की अजमतों का ख्याल, इब्लीस भी ख्याल था। लिहाजा फिर बाद में मीटिंग ये हुई सब मिलकर कत्ल करेंगे। इस बात पर इब्लीस राजी हुआ और सबको कहा ऐसा ही करो। तो इस हदीस से पता चला कि इब्लीस इंसान बनकर भी आकर आपको भटकाता, आप पे वसवसे डालता है, आपको गलत काम कराने लगाता है। कुरान तो यही कहता है ऐ ईमान वालों शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, वो तुम्हें बेहयाई और बुरे काम पर लगा देता है। लिहाजा एक और हदीस सुने, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तवज्जो फरमाइए। आने जाने उठने बैठने वाले कोई नहीं, मेरी पर तवज्जो दे। मैं इब्लीस के मकरो फरेब से आपको इशारा कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि आपको बता रहा हूँ कि इब्लीस आपको क्या क्या कराता है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु असहाबे सुफ़ा में से वो सहाबी रसूल मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया जब रमजान मुबारक में कुछ ज़कात के सदक़े खैरात के पैसे जगह जमा हुए, यानी गल्ला जमा हुआ, मेरे आका ने अबू हुरैरा को फरमाया अबू हुरैरा रात में तुम इसकी निगरानी करना, रात में इसकी तुम निगरानी करना। अब हजरत अबू हुरैरा उस माल गल्ले की निगरानी करते बैठे हुए, अचानक आवाज आई अबू हुरैरा को, गल्ला कोई आया और भर रहा है, माल उठा रहा है। हजरत अबू हुरैरा उसको पकड़ लिया, हजरत सैयदना अबू हुरैरा उसको पकड़ लिए और पकड़ कर जब दबोचा उसको पकड़ा और ऐसा पकड़ा ताकत लगाकर कि वो हिल नहीं पाया, दबोच लिया और दबोच कर कहा कि अब मैं हुजूर के पास ले जाऊंगा सुबह में, वहां तेरा फैसला, तू गल्ला चोरी कर रहा है, माल चोरी कर रहा है। अब वो कहने लगा ए अबू हुरैरा माफ कर दीजिए, मैं बहुत यतीम हूँ, बेसहारा हूँ, गरीब हूँ। ऐसा रो रो कर अल्लाह अल्लाह कर चीखे मार मार कर अपनी दास्तान सुनाने लगा। हजरत अबू हुरैरा को रहम आ गया। आपने कहा अच्छा जा, वो चला गया, कल ने अब जो चला गया। सुबह हुई, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अबू हुरैरा को देखकर फरमाया, अबू हुरैरा भी कहा कुछ नहीं है, लेकिन सरकार ने देखकर फरमाया ए अबू हुरैरा वो रात वाले चोर का क्या हुआ?
अरे बोलिए सुभान अल्लाह। ये रात वाले चोर का क्या हुआ? तो हजरत अबू हुरैरा कहते मैंने तो हुजूर को कुछ बताया भी नहीं था रात में क्या हुआ, लेकिन मेरे आका गैब दा नबी है, गैब की खबरें जानने वाले हैं। मेरे आका ने जब पूछा हजरत अबू हुरैरा का, हुजूर वो बड़ा परेशान था, ये बोला, सरकार ने फरमाया ए अबू हुरैरा वो झूठा था, कल फिर आएगा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मुझे पूरा यकीन हो गया, हुजूर ने कहा ना कल रात में फिर आएगा, तो मुझे पूरा यकीन होगा वो आएगा। अब रात हुई, फिर आया, फिर हजरत अबू हुरैरा पकड़ा और फिर उसने रहम की भीख मांगी, आपको रहम आया, छोड़ दिया। सरकार दूसरे दिन कहते अबू हुरैरा वो फिर आएगा। तीसरी रात हजरत अबू हुरैरा कहते अब तीसरी बार वो आएगा तो मैं हरगिज़ नहीं छोड़ेगा। तीसरी बार फिर आया, फिर आने के बाद फिर उसको अबू हुरैरा ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको कहा अब तुझे माफ नहीं करूंगा, अब तुझे हुजूर की बारगाह में पेश करना ही होगा। उसने फिर रहम दिली करके कहा ए अबू हुरैरा तुम चाहते हो ये माल हिफाजत में रहे अल्लाह की, एक वजीफा तुम्हें बता देता हूँ, ये वजीफा तुम पढ़ लो तो मैं जो है दोबारा जो है ऐसी हरकत नहीं करूंगा और ये माल भी महफूज रहेगा। अबू हुरैरा ने फरमाया क्या पढ़ना? आयतल कुर्सी जो रात में सोने से पहले पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसके जान और माल की हिफाजत फरमाता। आयतल कुर्सी पढ़कर सोना चाहिए, ये बच्चों को भी सिखाया, खुद भी पढ़ी आयतल कुर्सी। लिहाजा आयतल कुर्सी की ये फजीलत बताते हुए अबू हुरैरा ने उसको छोड़ा। सुबह जब हुई मेरे आका ने फरमाया अबू हुरैरा क्या हुआ रात वाले से? कहा हुजूर वो बड़ा अजीब शख्स था, वो वजीफा भी बता कर गया है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा जानते वो 3 दिन से जो आ रहा था वो कौन है? जो 3 दिन से तुम्हारे पास रात में आ रहा था ना वो कौन है? हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये नहीं फरमाया वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, ये नहीं कहा। एक जुमले पर सहाबा का अकीदा भी लो, अल्लाह रसूल से इश्क भी सीखो। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, ये नहीं कहा सैयदना अबू हुरैरा ने। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, जब हुजूर ने पूछा अबू हुरैरा वो 3 दिन से जो आ रहा था उसको पहचान जानते हो कौन था? तो सरकार अबू हुरैरा ने फरमाया वल्लाहु रसूलु आलम, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। आज ये बात भी वहां भी हमारे ज़हन में बिठा दिया अल्लाह बेहतर जानता। अल्लाह अरे भाई अल्लाह के बताने हुजूर भी जानते हैं। लिहाजा सहाबा ने कहा वल्लाहु रसूलु आलम, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। अबू हुरैरा ने अकीदा बता दिया कि अल्लाह की अता से हुजूर को अल्लाह ने क़यामत का इल्म अता फरमाया। लिहाजा हज़रत अबू हुरैरा ने जब जवाब दिया मेरे आका रहमत कौनैन ने फरमाया अबू हुरैरा वो 3 दिन से आने वाला इंसान नहीं इब्लीस था, इब्लीस था, शैतान था, लेकिन जाते जाते बात सच्ची कर गया, बात सच्ची कर गया। लिहाजा बाद लोग कहते मौलाना ने शराबी है तो क्या हुआ, बेनमाजी है तो क्या हुआ, और उन्हें ये हुआ तो क्या हुआ, वो हुआ तो क्या हुआ। कभी कभी देखो यही लोग जो है हुजूर की शान में गुस्ताखी तो एहतजाज करने निकल जाते हैं, रोड पर आ जाते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है एहतजाज करना, जो हुजूर की शान में बयान भी करते हैं, गुस्ताखी करते हैं, हम कानून के दायरे में रहकर आवाज उठाना अच्छी बात है। लेकिन आप ज्यादातर बेनमाजियों को देखिए, मैंने कहा कभी अल्लाह ताला बुरे लोगों से भी अच्छा काम ले लेता है, बुरे उसे भी अच्छा काम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिसाब किताब नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है आपकी पकड़ नहीं होगी। नहीं, आपने कोई अच्छा काम कर लिया तो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह चाहे तो शैतान से भी, जैसे मरदूद से भी अच्छा काम ले लेता है। अल्लाह की मर्जी है, बादशाहत उसकी है ना, बादशाहत उसकी है, तसर्रुफ उसी का चलेगा। लिहाजा ये हदीस से पता चला, एक इब्लीस इंसान की शक्ल में भी आता है, दूसरा ये पता चला कि अल्लाह ताला हमारे नबी को हर चीज का इल्म अता फरमाया। इल्म गैब का भी सबूत इस हदीस पाक में है कि रात में क्या हो रहा है हुजूर सुबह बता रहे हैं, रात में क्या हो रहा है हुजूर सुबह बता रहे हैं। और तीसरी बात ये मालूम हुई सहाबा का भी ये अकीदा था कि हुजूर गैब दा नबी है। हज़रत अबू हुरैरा ने जब सुना हुजूर ने फरमाया ऐ अबू हुरैरा वो कल रात फिर आएगा, तो हज़रत अबू हुरैरा ने ये नहीं कहा आपको कैसे मालूम कल क्या होने वाला है, जैसा वहाबी कहता है दीवार के पीछे क्या हुजूर को क्या मालूम। मैंने कहा ये वहाबी मुनाफिक तुम्हारा अकीदा है, सहाबा का अकीदा देखो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये नहीं कहा हुजूर कल आने वाला, ये आपको
कैसे मालूम है? ना, बल्कि ये नहीं कहा, अबू हुरैरा ये कहते हैं मुझे पूरा यकीन हो गया, अब रात में फिर आएगा। तो इस हदीस से पता चला कि लिहाजा इब्लीस जो है फिर जो है हजरत साहबा का भी अकीदा ये था कि हुजूर अल्लाह की अता से गैब की खबरें जानते हैं। लिहाजा शैतान के बारे में इतने अहादीस में आपको सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ। एक और चीज़ मैं आपको सुनाना चाह रहा था, जरा आप दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब ये हदीस आप सुनिए, आप मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को एक मरतबा अल्लाह ताला ने इब्लीस को कहा मेरे महबूब के पास जाओ और जो मेरा महबूब पूछेगा उसका जवाब दे। अब इब्लीस आया हुजूर की बारगाह में, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, पहले सवाल हुजूर ने पूछा कि जानते अल्लाह कहता है? फरमाया तू कौन है? फरमाया अना इब्लीस, मैं इब्लीस हूँ। आपने फरमाया तेरे आने की वजह क्या है? उसने जवाब दिया मुझे अल्लाह ताला ने आपकी बारगाह में हाजिर होने का हुक्म दिया और ये इरशाद फरमाया कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए इब्लीस, सुनिए के बाद, ए इब्लीस मेरी उम्मत से तेरी दुश्मनी कितनी है? मेरी उम्मत से तू कितनी दुश्मनी करता है? उसने जवाब दिया आपने जवाब दिया कि 15। जवाब दिया कि 15। आपने पूछा वो मैं इतनी दुश्मनी करता हूँ आपकी उम्मत से, 15 चीजें ऐसी जो आपकी उम्मत को देता हूँ आपसे दूर करने के लिए। फरमाया सरकार अलैहिस्सलाम ने वो क्या चीजें हैं? 15 बता। देखिए अब इब्लीस बोल रहा है, पहली चीज ये कि मैं ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका, मैं आपकी उम्मत के साथ साथ सबसे बड़ा दुश्मन मैं आपका हूँ। इब्लीस कह रहा है मैं आपका सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। और फिर पहला कि मैं आपका बहुत बड़ा दुश्मन हूँ। दूसरा ये कि मैं, हुजूर फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में जो लोग अच्छे लोग हैं, गौर से सुने हदीस पाक को, जो नेक और शरीफ लोग हैं मेरी उम्मत के, वो कौन लोग हैं और तू वो कौन से लोग हैं जिससे तू उनसे दुश्मनी रखता है सिर्फ इसलिए कि अच्छे लोग गलत काम नहीं करते? तो सर कहने का हुजूर सबसे पहले तो मैं आपका दुश्मन हूं, माज़अल्लाह। दूसरा मैं उस आदमी का भी दुश्मन हूं, इब्लीस का दुश्मन। जो इब्लीस का दुश्मन है वो अल्लाह का दोस्त है। गौर से सुनिए। दूसरा ये कि मैं खाजी जो इंसाफ करने वाला होता है, अदल करने वाला, उसका भी दुश्मन हूं। अच्छे लोग का, सच्चे लोगों का दुश्मन, लिहाजा खाजी का भी दुश्मन हो। तीसरा आजिजी करने वाला, दौलतमंद पैसे वाला हो लेकिन दिखावा रियाकारी नहीं, अल्लाह की रजा के लिए खैरात करता है, आजिजी करता है, इब्लीस कहता है मैं उसका भी दुश्मन हूँ। लेकिन अच्छे लोगों को मैं आजिजी, इसलिए कभी भी अच्छे काम जो है अल्लाह की रजा के लिए करना चाहिए और हमेशा करते रहना चाहिए। तो कहा आजिजी करने वाले का भी दुश्मन हो। और फरमाया चौथा सच्चा ताजिर, ईमानदारी से कारोबार करने वाले का भी मैं दुश्मन हूँ। इब्लीस कह रहा है मैं उसका भी दुश्मन हूँ। पांचवा दिल लगाकर जो नमाज पढ़ते हैं उसका भी मैं बड़ा दुश्मन हूँ। खुशू और खुजू से नमाज पढ़ने वाला आलिम दीन का भी मैं दुश्मन हूँ। छठवा साहिब इखलास, हर काम अल्लाह की रजा के लिए करने वाला, इब्लीस कहता है मैं उसका भी दुश्मन हूँ। रहम करने वाला, उसका भी मैं दुश्मन हूँ। अपनी तौबा पर साबित कदम रहने वाला, मैं उसका भी दुश्मन हूँ। हराम खौरी से बचने वाला, मैं उसका भी दुश्मन हूँ। हमेशा पाकीज़ा रहने वाला, तहरत से रहने वाला, पाक रहने वाला, इब्लीस कहता है मैं उसका भी दुश्मन हूँ। और अपने माल से ज्यादा सदका करने वाला, अपनी दौलत से ज्यादा सदका करने वाला, इब्लीस कहता है मैं उसका भी दुश्मन हूँ। इखलाक़े असना, अच्छे अखलाक इसके अंदर आ जाए, मैं उसका भी दुश्मन हूँ। लोगों को फायदा पहुंचाने वाला, मैं उसका भी दुश्मन हूँ। कुरान की तिलावत हमेशा करने वाला, मैं उसका भी दुश्मन हूँ। और रात को क़याम करने वाला, लोगों को नींद से उठाकर नमाज की तरफ बुलाने वाला, मैं उसका भी दुश्मन हूँ। ये 15 आदतें अल्लाह हमें आने की तौफीक अता फरमाए हमारे अंदर, हम हुजूर के सच्चे आशिक बने और अदल इंसाफ, ये सारी चीजें। लेकिन आप देखिए ये तो इब्लीस का दुश्मन मतलब वो अल्लाह का दोस्त है। लेकिन अब सुनिए सरकार ने फरमाया अच्छा ये बता तेरे दोस्त कौन है? तेरे दुश्मन तो बता दिया, यहाँ नेक बंदों की बात तो हो गई, लेकिन तेरे दोस्त कौन है? अब देखे इब्लीस कहता है बेइंसाफी करने वाला मेरा दोस्त,
ये मैं समझता हूँ ये सारी आदत अल्लाह ना करे हमारे अंदर आ जाए, और आए है तो उसका हल भी क्या है मैं बताऊंगा। बेइंसाफी करने वाला मेरा दोस्त, तकब्बुर करने वाला मालदार मेरा दोस्त, इब्लीस कह रहा है, हुजूर को कह रहा है या रसूल अल्लाह बेइंसाफी करने वाला मेरा दोस्त है, तकब्बुर करने वाला मालदार आदमी, मैं पैसे वाला, गरीब, यतीम, बेहा, रिश्तेदार सब मैं पैसे वाला, लिहाजा तकब्बुर करने वाला, तकब्बुर उसको कहते हैं सामने वाले को हकीर समझना, जलील समझकर उसको देखना, उसको तकब्बुर कहते हैं। तो इब्लीस कहता है तकब्बुर करने वाला मेरा दोस्त, खयानत करने वाला मेरा दोस्त, शराबी मेरा दोस्त, चुगलखोर मेरा दोस्त, रियाकारी मेरा दोस्त, रियाकारी दिखावा करने वाला मेरा दोस्त है, यतीमों का माल खाने वाला मेरा दोस्त है, नमाज में सुस्ती करने वाला, नमाज नहीं पढ़ता तो छोड़ दिए, नमाज में सुस्ती करने वाला इब्लीस कहता है वो मेरा दोस्त है, ज़कात नहीं देने वाला वो मेरा दोस्त है, दुनियावी ख्वाहिशात में लंबी उम्मीदें रखने वाला शैतान लाइन कहता है ये भी मेरा दोस्त है। मेरे आका ने इस हदीस के जरिए बता दिया कि इब्लीस तुम्हें ऐसी ऐसी ख्वाहिशात डालेगा, जब ये चीजें तुम्हारे अंदर आना शुरू हो जाए तो अल्लाह की पनाह में आ जाओ। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि मौलाना ठीक है इब्लीस है, हमें वसवसे डालता है, हमें गलत क्या देता है, अरे जब इब्लीस को अल्लाह ने पैदा क्यों किया भाई, जब इतने काम कर रहा, सवाल उठ सकता है इब्लीस फिर ये क्या बात हुई, इंसान भी बना फिर इब्लीस को भी हमारे साथ रख दिया। देखिए इब्लीस अगर जमीन पर अल्लाह हर चीज जितनी कायनात और मखलूक को अल्लाह ने पैदा फरमाया है, तो याद रखे हर चीज के पीछे अल्लाह की हिकमत है, वजूहात है, राज है, हिकमत है। अब अगर आप कोई पूछे इब्लीस को क्यों बनाया, अगर इब्लीस रहता ही नहीं, इब्लीस रहता ही नहीं तो हम ये गलत काम करते ही नहीं, लिहाजा जो कराता है इब्लीस करता है। मैंने कहा देखो पहले ये याद रखो इब्लीस से ज्यादा अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया, अच्छे और बुरे की समझ अल्लाह ने अता फरमाई है, पहले आप अपने अच्छे इख्तियार का इस्तेमाल करें। दूसरा इब्लीस को अगर अल्लाह ना बनाता तो अल्लाह के दोस्त और दुश्मन में फर्क कैसे मालूम होता। इब्लीस को बनाने की वजह यह है कि दोस्त और दुश्मन में फर्क पता चले, हमें अल्लाह तो जानता है लेकिन हमें पता चले अल्लाह का दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, इब्लीस को बनाने की वजह। दूसरी वजह यह है, लिहाजा एक और बात याद रखें, फिर आपको सवाल उठे ठीक है मौलाना हम कमजोर, हम इब्लीस को देख भी नहीं सकते, वो हमारे अंदर आता है, लज़ी युवस्विस हमारे जहनों में, हमारे जिस्म में खून की तरह रोंगता है और फिर हमें भटकाता है, वसवसे डालता है, गलत काम करने लगाता है। अब मुझे ये बताइए मौलाना हम उससे बचे कैसा, सवाल ये होता है। अब ये अब बचने की दुआ बताकर बयान खत्म कर रहा हूँ, बच्चे गौर से सुनिए आप। अल्लाह हमें इब्लीस के नक्शे कदम से महफूज रखे और अपनी पनाह में ले। कुरान खुलेआम कहता है ऐ ईमान वालो शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, वो तुम्हें बेहयाई बुरे काम में लगाता है। पता क्या चला, ये से कहानियां आज हाल ही हो गया। इब्लीस जो है ना हमारे जहन में, हम रील, फोन, फेसबुक, यूट्यूब पर रील बनाने के शौकीन हो गए। कोई कुरान का मजाक उड़ाता है, कोई फरिश्तों का मजाक उड़ाता है, कोई शैतान का मजाक उड़ाता है, कोई जन्नत का मजाक उड़ा रहा है, कोई दोज़ख का मजाक। अरे दीन का मजाक उड़ाने वाला किसी दीन का एक चीज का भी मजाक उड़ाए वो मुसलमान बाकी नहीं रहता। और इब्लीस यही चाहता है कि या अल्लाह सीधे रास्ते पर बैठूंगा, जो तेरे तरफ आना चाहता है वही उसको भटका कर तेरे तरफ से भटका कर हटा दूंगा। तो पता क्या चला, इब्लीस हमारे ईमान, हमारा अकीदा खराब करने आता है, हमें दुश्मन बनाना चाहता है। अब जरूरी है ऐसे दुश्मन से हमारा ईमान बचे, हमारा अकीदा बचे और अल्लाह की पनाह में आ जाए। सवाल ये उठता है कि भाई दुश्मन अगर आपको दिख रहा है तो आप लड़ सकते हैं, इब्लीस तो दिखता भी नहीं, वो हमारे जिस्म में, हम कमजोर बंदे, शैतान वसवसे डालता है कहीं ना कहीं आकर। बचे कैसा, अल्लाह की पनाह कैसे, अल्लाह की पनाह मिले भाई, कहां पर जाने से मिलता है, कैसे मिलता है, हमें पता कुछ नहीं है। तो देखिए मैं आपको पहले हदीस सुनाता हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है जो सच्ची तौबा कर कर एक कदम मेरी तरफ है, मेरी रहमत 10 कदम उसके पास आती है। आप अल्लाह की तरफ आइए अल्लाह की रिजा के लिए, तो आपके अंदर से वसवसे की ताकत खत्म, रब की रुबूबियत, उसकी बादशाहत की ताकत जलवा कर हो जाए।
शैतानी ताकतें खत्म होकर रहमानी सिफत का आप जलवा बनते रहेंगे और उसका अक्स आपके ऊपर आते रहेगा। अरे आप कहेंगे ये क्या कह रहे मौलाना? देखो, अगर आग का काम जलाना है और लहवे का काम जलाना नहीं है, लेकिन उसी लहवे को आग के अंदर डाल दो और जला दो कुछ देर के लिए, तो लहवे के अंदर दो सिफत आ जाती है, दो आदत। एक, लहवे का जंग दूर हो जाता है, और दूसरा, लहवा गर्म हो तो जलाने का काम करता है ना। अगर आप कहेंगे आग का काम जलाना है, ए लहवा तू क्यों जला रहा है, तो लहवा यही कहेगा, देख मैं किसके साथ रहा, आग के साथ रहा तो आग ने अपना असर मुझे भी दे दिया, मुझे साफ भी कर दिया, जलाने की ताकत भी दे दी। जिस तरह आग में हाथ डालने से जल जाओगे, अब मुझे गर्म लवे को हाथ लगाने से जल जाओगे। ये मिसाल देकर बुजुर्गों ने हमें समझाया है। बस इसी तरह जो बंदा अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में अपने आप को गिरा ले तो इब्लीस का असर भी खत्म हो जाएगा, वो अल्लाह की पनाह में भी आ जाता है। आप अल्लाह की तरफ एक कदम आए तो सही, अल्लाह की रहमत 10 कदम आपकी तरफ आती है। लिहाजा एक तो ये अल्लाह की पनाह मांगते रहे और उसके लिए आऊज़ बिल्लाह का विर्द ज्यादा करे, और दूसरा अल्लाह की पनाह में आने का एक बेहतरीन जरिया जो वहां आ जाता है, अल्लाह की पनाह में आ जाता है, जो उनके पास आ जाता है वो अल्लाह की पनाह में आ जाता है। अल्लाह की पनाह में आने का सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन और सबसे आसान रास्ता क्या है जानते हैं? वो रास्ता है औलिया अल्लाह के पास आना। आऊज़ बिल्लाह का माना है अल्लाह की पनाह में आ जाओ, तो अल्लाह के शैतान मर्दों से अल्लाह की पनाह में आ जाओ, तो जो अल्लाह के नेक महबूब बंदों की सोहबत में आ जाता है, अल्लाह ताला उसको अपनी पनाह में ले लेता है। आप कहेंगे ये क्या बात हुई कि अल्लाह के नेक बंदों के करीब आने से इब्लीस का असर खत्म हो जाएगा, शैतान मरदूद के जो हरकतें खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा देखो, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम ने जब इरशाद फरमाया, उमर वो है जिसको देखकर शैतान भी रास्ता बदल लेता है। पता क्या चला? अल्लाह के कुछ नेक बंदे दुनिया में ऐसे हैं जिनको देखकर शैतान कहता नहीं, इन पर मेरा वार नहीं चलता, इनके करीब मैं नहीं जा सकता, इनके जिस्म से निकलने वाले रब की नूरानियत के मैं जलकर खाक हो जाऊंगा। इसलिए अल्लाह की पनाह में आना चाहते हो, सच्चे मुर्शिद का दामन पकड़ लो, अल्लाह वालों का दामन पकड़ लो। जो अल्लाह वालों की सोहबत में आ जाता है वो अल्लाह की पनाह में आ जाता है। अल्लाह ने अपनी पनाह के जरिए औलिया अल्लाह के आस्थाने बनाए हैं। आज आप देख लीजिए, चाहे वो ज़ाहिरी जिंदगी में हो या दुनिया से जाने के बाद भी, जो आस्थाने में हाजिर होता है, आंख पर जादू या शैतान का असर हो, फौरन के आस्थाने में आने से अल्लाह ताला को शिफा अता फरमाता है। सबूत है जो अल्लाह वालों के करीब आ जाता है वो अल्लाह की पनाह में आ जाता है। जहां पढ़ना है, जहां नियत करना है, जहां तौबा करना है, वहीं पर अल्लाह वालों की सोहबत में भी आना होता है, अल्लाह के वलियों की सोहबत में भी आना होता है। जो इनकी सोहबत में आ जाता है वो अल्लाह ताला की पनाह में आ जाता है। लिहाजा हजरत ये, वरना इब्लीस किसी को नहीं छोड़ा। गौस पाक को 300 मरतबा कोशिश कर भटकाने। कितने मरतबा? 300। आप हम क्या है? वो गौस आजम जिन्होंने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की, वो गौस आजम जिन्होंने 15 साल एक पैर पर ठहर कर सारी रात इबादत करते रहे, वो गौस आजम जो वलियों के सरदार है, उनको 300 मरतबा कोशिश करता है भटकाने की। आप और हम किस खेत के मूली, हमें वसवसे डाल दे, परेशान कर दे, फौरन अल्लाह की पनाह में आओ। गौसे पाक जंगल में बैठकर इबादत कर रहे हैं, रात का वक्त है, अचानक रात का वक्त है, रात का जरा में रखे जंगल का इलाका, रात का वक्त, कोई लाइट नहीं, उजाला नहीं, कितना अंधेरा होता है जंगल में। अचानक उजाला खुद ब खुद आया, उजाला खुद ब खुद आया और उस उजाले से आवाज आई, ऐ अब्दुल कादर, तेरी इबादत से मैं बहुत खुश हुआ, मैं तेरा खुदा हूँ, आज से मैं तुझ पर इबादत यानी नमाज माफ कर देता हूँ, नमाज मत पढ़, सारी इबादत माफ है तेरे पर। हजरत गौसे आजम फरमाते हैं, देखिए गौर करे, एक तो जंगल का इलाका, रात का वक्त, अचानक खुद ब खुद नूर आ जाए, उजाला आ जाए और लोग बोलेंगे यह तो एक करिश्मा है। अचानक आवाज भी आ जाए कि अब्दुल कादर मैं तेरा खुदा हूँ,
तेरी इबादत से खुश हो गया हूँ, लिहाजा आज के बाद सारी इबादतें माफ, कुछ मत कर, कुछ मत बढ़, कुछ इबादत की जरूरत नहीं है। आज जो कुछ 2 नंबर पीर, गंजेड़ी, शराबी, नशेड़ी, जुवाड़ी रहते हैं, जो हाथों में 10 अंगूठियां पहनकर लंबे लंबे बाल रखकर अपने आप को मौला अली का कलंदर कहकर कहते हमें नमाज की जरूरत नहीं है, जहां हमें पहुंचना था हम पहुंच गए। मैंने कहा वलियों में मेरे गौसे आज़म जितने पहुंचे हुए वलियों में उतना कोई वली पहुंचा हुआ नहीं है, जितने गौसे आज़म वलियों में पहुंचे हुए अल्लाह के करीब उतना कोई पहुंचा हुआ नहीं है। वो गौसे आज़म, वो पीराने पीर, उनको इब्लीस आकर कहता है मैं तेरा खुदा हूँ। माँ पर गौसे आज़म ने दिल में ख्याल किया मेरे आका ने सारी जिंदगी इबादत नहीं छोड़ी, बोलो ना सुभान अल्लाह। दिल में ख्याल आया गौसे पाके, देखिए यहाँ इल्म भी है, अब दिल में ख्याल आया गौसे पाके मेरे जद इमाम हुसैन करबला में नमाज की हालत में शहीद हो रहे हैं, उन्होंने अल्लाह की बात नहीं छोड़ी। आप फौरन समझ गए ये जो रात के गुप्त अंधेरे में उजाला आया है ये रहमानी नहीं, ये शैतानी है। लिहाजा फौरन आपने कलमे की उंगली उठाई, फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पड़ा। अचानक वो धुआं सफेद कलर का, व्हाइट कलर का धुआं खत्म हुआ, काला काला अंधेरा आ गया। फिर आवाज आई, ए अब्दुल कादर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया, तुझे तेरे इल्म ने मालूमात ने बचा लिया। गौसे आज़म मुस्कुराकर कहते फिर भटका रहा है, फिर भटका रहा है, मुझे मेरे इल्म ने नहीं अल्लाह के फजल ने बचाया है। सोचिए जब वलियों के सरदार को, गौसे पाक को, औलिया इकराम को इतनी कोशिश करता है तो हम और अब क्या है, हमें क्या क्या वसवसे में डाल सकता है। तो एक तो ये इब्लीस जो बेहयाई और बुरे काम हमारे अंदर आदतें आ रही, तो आप इब्लीस के पैरोकार, गलत काम आपके अंदर आ रहे हैं, इब्लीस के पैरोकार है। फिर इब्लीस का छोड़ो, मुसलमान कलमा पढ़े जन्नत कंफर्म है। मैंने कभी हदीसें सुनाया हूँ, नमाज नहीं छोड़ने वालों को अजाब है, शराब पीने वाले पर अजाब है। मैंने कहा यह अजाब का जो जिक्र है काफिर और मुशरिक के लिए नहीं, वो मुसलमान होकर जो अल्लाह की नाफरमानी करता है उनके लिए अजाब का जिक्र मौजूद है। मैंने कहा ये वसवसे छोड़ो, अल्लाह की पनाह में आओ, बुजुर्गान दीन सच्चे पीरों की खिदमत में रहो। उनकी खिदमत में रहने से भी ईमान भी मजबूत होता है, अकीदा भी मजबूत होता है। एक तो ये, दूसरा और आखिरी पैगाम सुनकर इंशाअल्लाह हम सुन्नत के खड़े होंगे कि एक तो इब्लीस वो शक्ल में हमारे जहन में आकर सजा डाले, दूसरा एक इंसान नुमा इब्लीस भी होते। कुरान में सूरह अनाम आयत नंबर 112 तवज्जो फरमाए, अल्लाह फरमाते कि हमने दुनिया में शैतान को भी पैदा किया, शैतान नुमा इंसान भी दुनिया में है। तो शैतान के बारे में तो आप समझ गए वो आग से बना इब्लीस है, उसका नाम शैतान, उसकी सिफत है। लेकिन जो शैतान नुमा इंसान है, यानी शैतान का माना वो जो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए, तो इस माने को ज़हन में रखे, वो शख्स अल्लाह की रहमत से दूर हो वो शैतान है। तो इस माने को ज़हन में रखे, जो आपको जुए की तरफ खींच कर ले जाए, जो आपको शराब की तरफ खींच कर ले जाए, जो आपको मस्जिदों से खींच कर जुओं के अड्डों पर, शराब के अड्डों पर, होटलों पर बिला वजह के ठीठी ठाटा मजाक रील बनाने में लगाए। छोड़ो यार, ये मौलवियों का काम है, हाफिजों का काम है, हमें तो अब नवाजान है, हमें और खाना पीना ऐश करना है। तो ये इंसान नुमा शैतान है जो आपको अल्लाह की रहमत से दूर कर रहे हैं, इनसे भी अल्लाह की पनाह मांगना। एक तो ये अमल से दूर, दूसरा ये वहाबी जो है ना बदअकीदा, ये भी शैतान नुमा इंसान है, कोई गलत नहीं करा, ये भी शैतान नुमा इंसान है। वहाबी भी आप कहेंगे वो कैसा, देखिए कुरान कहता है सूरह नास में अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, अल्लाह की पनाह मांगो वसवसे डालने वाले से। माना कौन वसवसे डालता है? मिनल जिन्नती, ये है, उसके आगे भी है ना, मिनल जिन्नती वन नास। पहले आए थे मिनल जिन्नती, वसवसे डालने वाले से अल्लाह की पनाह मांगो। मौला वसवसे डालते कौन है? मिनल जिन्नती, जिन्नात भी डालते हैं, वन नास इंसान नुमा शैतान भी डालते हैं। आप बोले वो कैसा? अगर आप मिलाद करें आकर वसवासा डाल दिया है, कुरान में मिलाद करना वसवासा डाल दिया, ये इंसान नुमा। फातिहा दिलाए है, कुरान में फातिहा दिलाना वसवासा डाल दिया। या गौस अल मदद करे, इनको बड़ी तकलीफ आकर है, या गौस अल मदद कहना कुरान में, ये वसवासा डाल दिया। हुजूर का नाम सुनकर चूम रहे हाथ, है ये लिखा। मैंने कहा इनसे भी अल्लाह के पनाह मांगो जो तुम्हारा ईमान और अकीदा खत्म करना चाहता है। अल्लाह की पनाह मांगने का जरिया एक सच्ची तौबा है,
सच्ची तौबा, दिल में नियत करिए अल्लाह तू हमारी मदद फरमा, ये कहकर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कसरत से पढ़े। इंशाअल्लाह आपको अल्लाह की मदद भी मिलेगी। और फिर औलिया अल्लाह से वाबस्ता रहे, सच्चे पीरों से वाबस्ता रहे, इनके आस्ताने और अल्लाह वालों के खानखाए, ये आपको शैतान के मकरो फरेब से बचाकर अल्लाह के अमन व अमान और हिफाजत में ले लेंगे। और अल्लाह ताला उनको अपनी पनाह में ले लेता है। जो शैतान मर्दों से पनाह मांगते हैं, हमेशा शैतान को दुश्मन समझे, उसके वसवसे को दुश्मन समझे, फौरन अल्लाह की पनाह मांगते रहे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जितनी देर से या अल्लाह बूढ़े बच्चे नौजवान या बैठे, इनके बैठने को कबूल फरमा, इनको सच्चा आशिक रसूल बना, इनके नस्लों में क़यामत तक आशिक रसूलों को पैदा फरमा। और या अल्लाह जितने लोग हाजिर हैं मौला, सबके मुश्किलों को आसान फरमा। और हम तमाम को और ईमान को या अल्लाह शैतान के मकरो फरेब शर से महफूज रख और उससे अपनी पनाह में ले ले। जो कुछ बयान किया गया है मौला, कहने में बोलने में कुछ गलती बेआद भी हो तो अपने फजलो करम से माफ फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।